वेलकम एवरीबॉडी टू द सुपर संडे स्पेशल ट्रेनिंग ऑफ बिज गुरुकुल। एंड आप जानते हैं हर संडे हम कुछ डिफरेंट और यूनिक टॉपिक्स के ऊपर ट्रेनिंग करते हैं जिससे कि आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट में आपको हेल्प हो, चाहे वो लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे करियर से रिलेटेड हो, डिजिटल मीडिया से रिलेटेड हो, अलग अलग फील्ड्स के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। उसी सीरीज में जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज पर्सनल ब्रांडिंग, हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड। आज हम में से हर कोई चाहता है कि हमारा जो सोशल मीडिया पे जो इमेज है वो एक इन्फ्लुएंसर की तरह बने। हर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, हर कोई चाहता है उसके पोस्ट पे बहुत सारे लाइक्स एंड कमेंट्स आए, हर कोई चाहता है कि उसके बहुत सारे फॉलोअर्स या यूट्यूब पे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बने, हर कोई चाहता है उसकी वीडियोस या पोस्ट वायरल हो जाए। हाउ मेनी ऑफ यू वांट दैट? टाइप आई। टाइप आई। यस एग्जैक्टली, हम में से हर कोई ब्रांड बनना चाहता है। यस राइट, एग्जैक्टली। तो जब हम मार्केट के अंदर ब्रांड्स को देखते हैं, कोई शूज का ब्रांड है, कोई कपड़ों का ब्रांड है, कोई किसी चीज का ब्रांड है, कोई टेक्नोलॉजी का ब्रांड है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का ब्रांड है, राइट? उसमें ये पर्सनल ब्रांड कहां से फिट आता है, कैसे फिट होता है, इसका मतलब क्या होता है? पर्सनल ब्रांड का मतलब होता है जब आप खुद को एज अ प्रोडक्ट आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। मार्केट में कोई दूसरा ब्रांड है, उनके पास कोई प्रोडक्ट है उनकी इंडस्ट्री का, दैट इज देयर प्रोडक्ट, तो वो उसके ब्रांड है। When we talk about personal brand, it means you are the product. Understood? If yes, type UD. समझे इस बात को? You are the product. Okay? So while creating your personal brand, you need to understand कि आप खुद को promote कर रहे हो। Done? Perfect. So moving on. अब ये समझते हैं कि हमें कैसे हेल्प कर सकता है। सबसे पहले इस चीज को समझो, ये बहुत बहुत पावरफुल टॉपिक है। आज के अगर ट्रेनिंग को आपने ध्यान से सुना, समझा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंप्लीमेंट किया, उस पर एक्शन लिया, तो ये आपको पूरी लाइफ लॉन्ग हेल्प करने वाला है। पर्सनल ब्रांडिंग करने के ऊपर आप मेहनत करते हो, लेकिन उस मेहनत का रिजल्ट आपको पूरी लाइफ लॉन्ग मिल सकता है अगर आपने उसको ठीक से अपने लिए क्रिएट किया तो। पर्सनल ब्रांड आज के जमाने का सबसे पावरफुल टर्म है। अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं लाइफ के अंदर तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं उसको स्ट्रेट अवे हिदायत दूंगा, अपनी पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने के ऊपर मेहनत करो। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आप जॉब कर रहे हो वहां भी आपको पर्सनल ब्रांड काम आता है, आप बिजनेस कर रहे हो वहां भी पर्सनल ब्रांड काम आता है, आप ऑनलाइन कुछ कर रहे हो वहां भी पर्सनल ब्रांड काम आता है, आप स्टूडेंट भी हो ना तो वहां भी पर्सनल ब्रांड काम आता है और इनडायरेक्टली बन भी जाता है। हमें पता है ना कि जब हम स्कूल्स के अंदर होते थे तो टॉपर्स को अक्सर टीचर कुछ छोटी मोटी गलतियों के लिए भी मार्क्स दे देते थे, और अगर हमारे मार्क्स कम आ रहे होते थे तो हमारे एक्स्ट्रा काट लिए जाते थे। कितने लोगों के साथ ये वाला एक्सपीरियंस हुआ है? टाइप यस। वाओ, सो मेनी पीपल। एग्जैक्टली, ये होता है हमारे साथ, राइट? यस। क्यों हुआ ये, क्या कारण है इसका? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारा पर्सनल ब्रांड। क्योंकि जो इंटेलिजेंट था, जो टॉपर था, उसकी ब्रांडिंग अलग तरह से एस्टैब्लिश थी, एवरेज की अलग तरह से थी, बैक बेंचर्स की अलग तरह से थी। कहने का मतलब यह है कि सबको अपनी अपनी पर्सनल ब्रांड के हिसाब से ट्रीटमेंट मिलता था, एडवांटेज मिलता था, कभी कभी ज्यादा फायदा मिल जाता था। एंड इट हैपेंस एवरीवेयर। एक जॉब के अंदर क्यों कुछ लोग जल्दी ग्रो कर जाते हैं? उनकी ब्रांडिंग अलग तरह से हो रखी होती है। मैनेजर्स को पता होता है, उनकी कंपनी के सिस्टम को ये बात पता होती है कि ये जो पर्सन है ना, ही इज अ प्रोडक्टिविटी गाय, राइट? ही इज अ प्रोडक्टिव गाय। ये है जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, इज रिलायबल, इज हार्ड वर्किंग। और ऐसे लोगों के ऊपर खास नजर रहती। कहते हैं ना, ऑलवेज बी इन द गुड बुक्स ऑफ योर सीनियर्स, of your teachers, of your mentors, of your bosses and all, right? क्यों बोला जाता है? क्यों बोला जाता है? ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपकी वहां पे उस वजह से पर्सनल ब्रांड क्रिएट होती है। ओके? जब आप दूसरों की नजरों में अपना जैसे इंप्रेशन बना लेते हो, वैसे आप आगे ग्रो करते हो। ओके? तो अब यहाँ पे कमेंट आया कि सर आप सिर्फ लड़कों के लिए बताते हो, लड़कियों के लिए भी बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि जो मैं बातें बता रहा हूं वो लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए काम नहीं करती? डू यू थिंक दैट वे? पर्सनल ब्रांड इज पर्सनल ब्रांड यार, वो लड़कियों के लिए भी अलाइक है, वो लड़कियों के लिए भी है। एंड थैंक यू सो मच, इतनी सारी लड़कियां रिप्लाई कर रही है कि यस बोथ आर सेम, एग्जैक्टली, एवरीथिंग इज सेम। तो यू नीड टू गेट दिस सॉर्टेड कि लड़कों हो या लड़की हो, दोनों के लिए ये सारी चीजें इक्वली काम करती। यू नीड टू यूज कॉमन सेंस फॉर दैट। ओके? पर्सनल ब्रांड सबके लिए सेम है, लड़कियों के लिए अलग नहीं बनता है, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए अलग नहीं बनता है। ओके? नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो पर्सनल ब्रांड हमें क्रिएट करना है। अब पर्सनल ब्रांड के रिगार्डिंग एक कॉन्सेप्ट समझो जिससे आपको ब्रांड का जो पूरा
कोर कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए, एंड मैं चैट को ओपन कर रहा हूं ऑल पैनलिस्ट एंड अटेंडीज के लिए। अभी तक केवल मैं देख पा रहा था, बाकी लोग भी देख पाएंगे, ठीक है। कोई मस्ती मजाक नहीं करने का, वरना मैं रिमूव कर दूंगा यहां से आपको, ओके। सो मेक श्योर कि आप रेलिवेंट ही बात करें, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं उसका आप आंसर करें, और रिप्लाई करते टाइम ऑप्शन में ऑल पैनलिस्ट एंड अटेंडीज सेलेक्ट कर लें, ठीक है, तो उससे सबको दिख जाएगा वो। आप मुझे बताएं, आप ब्रांड का मतलब क्या समझते हैं? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज अ ब्रांड? एक बात और पहले क्लियर कर दूं, आज का सेशन तो कम से कम 5:30 बजे तक चलेगा, 1.5-2 घंटे का होगा, बहुत डिटेल में मैं बताने वाला हूं, तो रेडी रहना उसके लिए, ओके। ये मत समझना कि 1 घंटे के बाद ही आप परेशान हो जाओ कि सर बहुत कंटेंट हो गया, समझ नहीं आ रहा। डोंट थिंक दैट वे, ओके। बी रेडी, ग्रो करना है तो इतना तो सीखना होगा, ओके। सो कुछ एग्जांपल्स आ रहे हैं, बहुत बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स आ रहे हैं लोगों के। ट्रस्ट एंड क्वालिटी, आइडेंटिफिकेशन, भरोसा, क्वालिटी, पर्सन रिप्रेजेंटिंग इट, खुद की अलग पहचान, वेरी नाइस। शोरूम, अ बिग नेम, ट्रस्ट, व्हाट यू आर, डोंट नो, अच्छा डोंट नो, ओके। डेडिकेशन, गिविंग वैल्यू टू अदर्स, पॉपुलर, रिलेशनशिप विद कस्टमर, क्लास, रिलायबिलिटी, आइडेंटिटी, ऑनेस्टी, क्वालिटी, रेपुटेशन, प्रमोटिंग योरसेल्फ, जेन्युइन, पर्सनल आइडेंटिटी, इट रिप्रेजेंट्स हु यू आर, योर डिजिटल कैरेक्टर, फेमस कंपनी, प्रीमियम क्वालिटी, बहुत सारी चीजें, राइट, बहुत सारी चीजें। थैंक यू सो वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, मेरी बात पे ध्यान दीजिए, ठीक है, चलिए, थैंक यू। ब्रांड अल्टीमेटली एक बहुत अच्छे यहां पे जो आया, इट डिपेंड्स योर इमेज, राइट, कि आप क्या हो। अब ब्रांड की पावर क्या होती है, मैं आपको ये समझाता हूं। आपके सामने मैं 1-2 ब्रांड्स का नाम लूंगा और आपको मुझे बताना है चैट में कि उसको सुनते ही, ब्रांड को सुनते ही आपके दिमाग में क्या क्या शब्द आते हैं, क्या 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 इमेजेस आती हैं, राइट। वी टॉक अबाउट नाइकी, क्या आता है? शूज, और जस्ट डू इट, टैगलाइन, और स्पोर्ट्स, वेरी नाइस, क्वालिटी, ट्रैक, टी शर्ट्स, राइट, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, जिम, एग्जैक्टली, यानी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड, और जूते पैर से रिलेटेड, राइट, करेक्ट। एंड दैट लोगो, टिक मार्क एज वेल। अगर मैं नाइकी ना भी लिखता और केवल वो टिक मार्क लिख देता, तो भी आपके दिमाग में पहला वर्ड कौन सा आना था लोगो देख के, पता है? बताएं जरा चैट में। नाइकी, ऑब्वियसली, दैट्स अ पार्ट ऑफ दैट लोगो, दैट इज देयर ब्रांड इमेज, ओके। अब मैं उसकी जगह एक दूसरा नाम लेता हूं, लेट्स से बाबा रामदेव। क्या क्या आ रहा है दिमाग में? या ओके, लीव बाबा रामदेव, पतंजलि, ओके, पतंजलि, पतंजलि इज द ब्रांड नेम, ठीक है। अब क्या आ रहा है दिमाग में? ऑल्दो बाबा रामदेव भी ब्रांड है खुद में, यस, आयुर्वेदिक, बाबा रामदेव, पतंजलि, योगा, ओके, कोरोनिल, राइट, एलोवेरा, कुछ लोग फेक वैक्सीन भी कह रहे हैं, ओके, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एज इन it should be diversification, right? Swadeshi brand, Dant Kanti, Ayurvedic product, Desi product, natural thing, beard, okay, वो पेट घुमाना बाबा जी वाला है, right, exactly. तो देखो, अब एक मैं तो केवल एक वर्ड लिया था ना पतंजलि आपके सामने, अब उससे रिलेटेड इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में आई, राइट। लेट्स टेक अनदर ब्रांड, विजय माल्या, विजय माल्या, स्कैम, धोखा, चोर, भगोड़ा, किंगफिशर, फ्रॉड, बैंकरप्ट, किंगफिशर, फ्रॉड, स्कैम, मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं फ्रॉड, स्कैम, फ्रॉड, स्कैम, 420, चोर, एयरलाइंस, यस, राइट, द फेमस कैलेंडर्स, राइट, एग्जैक्टली, आरसीबी, यस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, टीम भैया किंगफिशर की है वो, राइट, एग्जैक्टली। अब इतने सारे दिमाग में, आपके दिमाग में है, लेकिन विजय माल्या के बारे में सुनते ही यहाँ पे 90% लोगों ने नेगेटिव ही वर्ड्स बोले, राइट। वो भूल गए वो कितना बड़ा बिजनेसमैन है, वो भूल गए उसने आईपीएल की टीम बनाई, वो भूल गए पता नहीं क्या क्या, राइट। लेकिन वो एक अलग चीज आई, क्यों? विच इज ट्रू, ऑब्वियसली। क्यों हुआ वो? दैट इज बिकॉज ऑफ द ब्रांडिंग, दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्शंस जो उसने लिए, राइट। और जो लोग थोड़ा बूझ के भी शौकीन है, उनके लिए तो द किंग ऑफ गुड टाइम्स है, एग्जैक्टली। So some of you wrote businessmen, some of you wrote about RCB, some of you wrote about something else, right? वो नेगेटिव ब्रांडिंग की वजह से हुआ। सेम वे में आपको समझना है कि नेगेटिव ब्रांडिंग उसके अगेंस्ट में काम करगी, जबकि कितने पॉजिटिव चीजें भी अगर देखा जाए तो एज अ बिजनेस टाइकून इंस्पिरेशन लेने वाली बात है, नेगेटिव ब्रांडिंग एक अलग वे में काम की। दैट इज एग्जैक्टली योर पर्सनल ब्रांड। तो जब आप अपना पर्सनल ब्रांड बना रहे हो, उस टाइम पे आपको यही चीज समझनी है, मेरा नाम आने पे लोगों के दिमाग में इमेज क्या बननी चाहिए। दैट इज योर ब्रांड, सिंपल। ब्रांड इक्वल्स इमेज। मेरा नाम आया या मेरे बारे में कहीं जिक्र आया तो लोगों के दिमाग में क्या क्या वर्ड्स आएंगे, वो डिसाइड करेगा कि आपने अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बनाया है। तो दिस इज वेरी वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट। इफ यू फाइंड इट पावरफुल, टाइप पावरफुल,
ओके, एंड दैट इज कि आपको उसी तरह की चीजें पोस्ट करनी है जैसा कि आप लोगों के दिमाग में अपनी इमेज चाहते हो कि उनके दिमाग में बने, राइट? थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग ऑल योर कमेंट्स, थैंक यू सो मच। ओके, एग्जैक्टली, 2-3 नेगेटिव काम कर दो तो आपकी नेगेटिव इमेज बन जाएगी, पॉजिटिव करो पॉजिटिव। इसलिए जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो बहुत ध्यान रखते हैं कि वो क्या पोस्ट कर रहे हैं, राइट? ऑलवेज मेक श्योर ऑफ दिस थिंग। तो कैसे करना है, क्या कंटेंट प्रमोट, अब वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिजिटल ब्रांड, ओके, यस। और अगर आप उसके रिलेटेड चीजें समझोगे तो आप नॉर्मल लाइफ में भी उसको कर सकते हो। वो हम किसी और दिन ऑफलाइन वाले के ऊपर ज्यादा चर्चा करेंगे, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर रिलेटेड टू डिजिटल वर्ल्ड, हम डिजिटली काम कर रहे हैं। सो व्हाट वी आर फोकस्ड ऑन इज अ डिजिटल ब्रांड, राइट? डिजिटल पर्सनल ब्रांड हम कैसे उसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए मैंने जो कंटेंट, यस, बहुत अच्छे एग्जांपल अभी सोनू सूद, राइट? एग्जैक्टली, सोनू सूद। एंड ये मत सोचना क्या हुआ, बदनाम तो हो गए तो नाम तो हो गया, भैया ये यहां नहीं चलता, ठीक है? वरना जब बदनाम हो जाओगे तो नीरव मोदी जैसी अगर इमेज हो गई, या अभी रिया चक्रवर्ती जैसी इमेज हो गई, करण जौहर जैसी इमेज हो गई, तो क्या कर लोगे फिर उस नाम का, राइट? So what's important is have a strong, good, positive image. Okay. So let me show you the mind maps. Okay, कुछ issue है. Wait a second. So guys, here's the mind map और इस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे आप अपने लिए एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर सकते हो। 9 पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। आई एम श्योर कि आप अपने नोटपैड और पेन के साथ रेडी हैं और बहुत सारी चीजें आप अब नोट करने वाले हैं। मूविंग ऑन, द वेरी फर्स्ट पॉइंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। ओके, अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द क्रिएशन ऑफ अ पर्सनल ब्रांड। ये बेसिक्स अगर आपने ध्यान से समझ लिए तो आगे की जर्नी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। इन्हीं बेसिक्स के ऊपर सब कुछ टिका हुआ है। बेसिक्स के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज योर माइंडसेट। ओके, एक पर्सनल ब्रांड को लेके एक सही माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। माइंडसेट को लेके लोग गलती क्या करते हैं, लोग ये सोचते हैं कि वो जो ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं वो उनके अपने फायदे के लिए है, जबकि होना ये चाहिए आपका माइंडसेट दैट इट शुड बी अबाउट वैल्यू एडिशन। आप अपना जो भी डिजिटल मीडिया के ऊपर ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं, इट शुड रिवॉल्व अराउंड वैल्यू एडिशन। आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कीजिए, आप उनको सपोर्ट कीजिए, उनकी ग्रोथ में अगर आप उनकी हेल्प करते हैं तो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बनता है। आपकी प्रोफाइल पे कोई इंसान क्यों आना चाहेगा, आपको क्यों फॉलो करना चाहेगा? वो तभी फॉलो करना चाहेगा अगर उसे आपको फॉलो करके कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा है। अगर उसको वो बेनिफिट नहीं मिल रहा है, एवरीथिंग इज वेस्टेड देन, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके, कि आपका जो भी माइंडसेट है इट शुड बी रिलेटेड टू वैल्यू एडिशन एंड लेस ऑफ पर्सनल बेनिफिट। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं इंटरनली सबकॉन्शियसली, देखो ऊपर तो वो बोल रहे होते हैं है ना, आई एम एडिंग वैल्यू, आई वांट टू ऐड वैल्यू, इंटरनली दिमाग में एक ही चीज चल रही होती है, ब्रांड तो मैं इसलिए बना रहा हूँ, फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, फिर ब्रांड रीच मिल जाएगी, फिर मैं पैसा आ जाएगा मेरे अकाउंट में, और वो मीम जो चल रहा है ना पैसा ही पैसा होगा, वो घूमता रहता है लोगों के दिमाग में। यू नीड टू चेंज दैट माइंडसेट, ओके? उस माइंड के साथ आप कभी भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड नहीं क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? इफ आई एम क्लियर विद दिस, टाइप एम फॉर माइंडसेट, ओके? परफेक्ट, राइट। सो अपने फायदे के लिए ब्रांड नहीं बनाना होता गाइस, अंडरस्टैंड दिस थिंग। दूसरे के फायदे के लिए बनाना है आपने, उसकी लाइफ में वैल्यू एड क्रिएट करना है, तभी बन पाएगा। देखो सी, पीपल आर स्मार्ट इनफ, ओके, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, याद रख लेना है वाला डायलॉग हमेशा के लिए। देख के पता लग जाता है आपके कंटेंट बोलने के तरीके से कि आप उसकी हेल्प करना चाह रहे हो या केवल अपना पर्सनल फायदा उसके अंदर आप देख रहे हो। ये रियलिटी है, ओके? सो ऑलवेज मेक श्योर कि सबकॉन्शियसली आप के दिमाग में आप ये फीड कर लो दैट यस आई वांट टू हेल्प पीपल, खुद को अफर्म करो, तभी आप उसमें अच्छा कर पाओगे। दैट इज वेरी वेरी बेसिक एंड सब कुछ इसी पे टिका हुआ। अल्टीमेटली आप ये समझ लो, कोई कोर अगर समझना है ना, रूट कॉज वो यही है, ओके? सेकंड, इट टेक्स टाइम टू बिल्ड एंड यू नीड टू हैव पेशेंस, राइट? लोग जब अपना पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए जाते हैं सोचते हैं अब तो बस मेरा यार एक हफ्ते के अंदर ना कुछ हो जाने चाहिए, 2-4 हजार फॉलोअर तो आ जाने चाहिए। इट टेक्स टाइम। आप एक ब्रांड क्रिएट कर रहे हो। कुछ दिन पहले मैंने इंग्लिश सेशन लिया था, उसमें मैंने बोला था अगर आप एक रोल्स रॉयस को बनाते हो ना, इट टेक्स 6 मंथ्स, ओके? आप एक इनोवा बना रहे हो, नॉर्मल कार बना रहे हो, मे बी 6 डेज और 6 वीक्स, राइट? आप ताजमहल जैसी कोई चीज बना रहे हो, इट विल टेक टाइम टू बिल्ड। आप नॉर्मल सा कुछ बिल्डिंग बना रहे हो, 2-3 महीने में बन के रेडी, उसके बाद पूरे सब कुछ करके 1 साल में बिल्डिंग रेडी हो जाती। नहीं, ताजमहल को बनने में कितने साल लग गए थे? आज किसकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा है, आपके पड़ोस वाली बिल्डिंग की या ताजमहल की? टेल मी इन द चैट बॉक्स। आई नो आपका आंसर क्या आने वाला है, बट आई वांट यू टू इंटरैक्ट, आई वांट यू टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। यस, एब्सोल्युटली, ताज। तभी तो कहते हैं वाह ताज,
ये थोड़ी कहते हैं वाह 125 मकान नंबर 125, बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। क्यों? बिकॉज ताजमहल इज अ ब्रांड, और वो बनने में क्या लगा? टाइम लगा। सिमिलरली जब आप कुछ ब्रांड बना रहे हो ना, इट विल टेक टाइम। ओके, रातों रात नहीं बनने वाला है, तो डोंट बी इन अ हरी। जल्दबाजी में रहोगे कभी नहीं बना पाओगे। इट विल टेक टाइम, एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि आप कुछ वैल्यूएबल चीज बना रहे हो, कुछ बहुत पावरफुल चीज बना रहे हो, और उसमें वक्त लगता है। ठीक है, नेक्स्ट, इट्स अ सीरियस गेम। ओके, इट्स अ सीरियस गेम। कई लोग इसको ना मजाक समझते हैं, बच्चों का खेल समझते हैं। ठीक है, 4 दिन कर लिया, 5 दिन कर लिया जी, यहाँ का कंटेंट उठा के वहां कॉपी कर दिया, 2-4 टेक्निक्स बताई, बस वो फॉलो कर ली। इट डजंट हैपन दैट वे, never happens that way. Okay, understand, it's a serious game, it's not a joke. Okay, तो आपको रेडी रहना है कि आप अगर कमिटेड हो उसके लिए, सीरियस, तो कमिटमेंट आपको दिखानी पड़ेगी, सीधी सी बात है। क्योंकि आप कुछ ऐसा बिल्ड कर रहे हो जो आपको पूरी जिंदगी भर उसका फायदा देने वाला है, पूरी जिंदगी, राइट? तो यू शुड बी सीरियस अबाउट इट। ओके, मजाक मजाक में नहीं करने का, 4 दिन किया फिर छोड़ दिया, नहीं। करना है तो एक बार डिसाइड कर लो, यस आई वांट टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड, राइट, एंड बी सीरियस अबाउट इट। ओके, एक, और उसके लिए क्या चाहिए? यू नीड अ प्रोफेशनल एटीट्यूड। इनफैक्ट आपको लाइफ में किसी भी चीज में कामयाब होना है, यू नीड टू बिकम अ प्रो एट इट, राइट? कहते हैं ना प्रो, बिकम अ प्रो। क्या होता है प्रो? प्रो मींस प्रोफेशनल, राइट? प्रोफेशनल कौन होते हैं? जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, आपको क्या उनको देख के नहीं पता लगता कि ये प्रोफेशनल है, उनके एक्शन से पता नहीं लगता कि ये प्रोफेशनल है, राइट? अगर मैं आपके सामने बात करूं, लेट्स से एलोन मस्क, क्या बोलेंगे आप उसे? इज ही अ प्रोफेशनल? यस और नो? बताएं मुझे चैट में। यस, ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि वो सीरियस है अपने काम को लेके, उसके ड्रीम कनेक्टेड है, उसका विजन कनेक्टेड है, दिल से इमोशनली कनेक्टेड है अपने विजन को लेके, राइट? ही इज अ प्रोफेशनल, और उसके एक्शंस दिखाते हैं, राइट? डिस्ट्रैक्शन से दूर, पूरा काम फोकस अपने काम पे, पूरा ध्यान वहीं पे। यू टेक एग्जांपल ऑफ स्टीव जॉब्स, राइट? क्यों? प्रोफेशनलिज्म। अगर आपको अपना परफेक्ट एक अपना एग्जाम्पल जो है वो सेट करना है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाना है, यू नीड टू बी प्रोफेशनल, यू नीड टू बी प्रो एट इट, राइट? प्रोफेशनल एटीट्यूड। अगर आपकी जगह कोई प्रोफेशनल पर्सन होता तो वो कैसे काम करता? हमारे पेरेंट्स जॉब करते हैं, राइट? जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो जो अपना काम करते हैं, क्या उसमें वो कोई कोताही बरतते हैं? चलो अभी लॉकडाउन को अगर हम हटा भी दे, उससे पहले का जब हम टाइम देखते थे, क्या वो हमारी तरह करते थे? यार आज मन नहीं कर रहा कंटेंट पोस्ट करने का, आज रहने देता हूं। तो हमारी तरह वो सोचें, यार आज नहीं मन कर रहा यार दुकान खोलने का, आज नहीं जाता यार दुकान खोलने। कभी किया हमारे पेरेंट्स ने ऐसा? वो बीमार होते हैं वो तो भी जाते हैं, और हमें अगर हल्की सी छींक भी आ जाए तो हम सो जाते हैं, अरे भैया आज मेरी तबीयत खराब है, ना 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 ना, आज मैं काम नहीं कर सकता, ना ना ना, आज मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, आज नहाया ही नहीं ना। मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, मैं नहीं बनाऊंगा वीडियो। हाँ ना, हम इतने छोटी छोटी चीजों को लेके प्रोफेशनल एटीट्यूड से भटक जाते हैं। और हर वो इंसान जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है वो सिर्फ अपने प्रोफेशनल एटीट्यूड के। प्रोफेशनल एटीट्यूड मींस कमिटमेंट, इट मींस सीरियसनेस, इट मींस शोइंग अप एवरी डे, दैट्स इट। दिक्कत कुछ भी चल रही, यू नीड टू शो अप, दैट इज प्रोफेशनल एटीट्यूड। तो आप कंपेयर करो, जब भी आप बहाने मारो ना किसी चीज को करने के, आपका मन नहीं कर रहा या फीलिंग आ रही है, अंडरस्टैंड दिस थिंग। सोचो उस टाइम पे अगर कोई प्रोफेशनल है आपकी वाली फील्ड में, कि अगर कोई दूसरा पर्सन जो आप कितने सारे लोगों के नाम जानते हो, राइट? यू हैव गैरी वी, यू हैव डिजिटल प्रतीक, यू हैव राहुल भटनागर, यू हैव सो मेनी पीपल। क्या लगता है आपको कि जब वो उनको कोई दिक्कत आ रही होती है तो वो बहाने मारते हैं, और दे शो अप? टेल मी इन द चैट बॉक्स, क्या करते हैं? डू दे मेक एक्सक्यूज और डू दे शो अप? दे शो अप, दे शो अप एवरी डे, दे शो अप फॉर एवरी कमिटमेंट। आप करते हो? बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। नहीं कर रहे, करना स्टार्ट करो। प्रोफेशनल एटीट्यूड होगा तभी इन लोगों का ब्रांड बन पाया है, दे आर कमिटेड फॉर इट, यू मस्ट ऑल्सो डू दैट। दिस वॉज अबाउट द बेसिक्स। ओके, या तो बहाने बना सकते हो या कामयाबी आ सकती है। बी प्रोफेशनल, अंडरस्टैंड? ब्रांड कभी ऐसे ही नहीं बनता। नाइकी इतना बड़ा ब्रांड ऐसे ही नहीं बना, 6 महीने जूते प्रोड्यूस कर दिए, अब छोड़ना है यार, क्या जा रहा है? हाँ, आज कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आए, अगली टेक्नोलॉजी, चल एक काम करते हैं यार, लेकर आएंगे कुछ 15-16 महीने बाद ले आएंगे, 1-1.5 साल बाद ले आएंगे कुछ नया। नो, दे इनोवेट एवरी सिंगल डे, राइट? बहुत अच्छा एक एग्जांपल ये फ्लाइंग बीज गौरव तनेजा, जो लोग व्लॉग बनाते हैं और जिनके सक्सेसफुल भी होते हैं, हर रोज करते हैं भाई। दे आर प्रो एट इट, दे आर प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब ये नहीं एक्सपर्ट, प्रोफेशनल मतलब यस आई एम कमिटेड फॉर दैट।
ओके, सो बेसिक्स को दिमाग में रखना, तभी आप आगे ग्रो कर पाओगे. सो इफ यू आर क्लियर विद द बेसिक्स, टाइप बेसिक्स. ओके, टाइप बेसिक्स इन द चैट बॉक्स. Okay, so you need to be committed. You need to be committed to follow it. If you are committed, type committed. Lovely, lovely, lovely. Thank you so much. So we have example जैसे प्रथम है. I know this guy. मतलब हर बार अपने पोस्ट मुझे स्टोरी में शेयर करते हैं. क्रिएट वेरी वेरी अमेजिंग पोस्ट और कंसिस्टेंट है उस मामले में. बहुत अच्छा, वेरी गुड. चलो मूविंग ऑन. सेकंड इज प्लेटफॉर्म. ओके, इफ यू आर रेडी, टाइप BIO. BIO means bring it on. चलो परफेक्ट, थैंक यू. प्लेटफॉर्म. अब अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, मैं कौन से प्लेटफॉर्म पे जाऊं. चॉइस इज योर्स. सबसे बड़े प्लेटफॉर्म इस टाइम पे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम. ठीक है, और उसमें कोर अगर आप निकालना चाहो तो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. ठीक है, आपकी अपनी मर्जी, आप किस पे अपना ब्रांड बनाना चाहते हो. और बेटर वे में अगर आपको समझना है कि जहां पे बहुत इंपैक्टफुल ब्रांड बन सकता है, तो दैट इज इंस्टाग्राम. माय पर्सनल ओपिनियन, आपकी अपनी अपनी मर्जी हो सकती है, मैं मना नहीं करूंगा. ठीक है, बट मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंस्टाग्राम पे बनाओ. इट्स टोटली योर चॉइस. बट व्हाट आई एम सेइंग इज फोकस ऑन वन प्लेटफॉर्म ओनली. ठीक है, 90% फोकस आपका उस प्लेटफॉर्म के ओरिएंटेड होना चाहिए, 10% बाकियों पे. और आप इस 90% वाली ऑडियंस को बाकी जगह पे रीडायरेक्ट कर सकते हो, या वहां से इस वाले के ऊपर लेकर आ सकते हो. तो इस पे एक सिंगल प्लेटफॉर्म जिस पे आप काम कर रहे हो, लेट्स सपोज अगर आप इंस्टाग्राम लेते हो, तो अगर आप 90% कंटेंट वहां बना रहे हो, फोकस वहां कर रहे हो, वही सेम कंटेंट आप फेसबुक के ऊपर डाल सकते हो, वही कंटेंट आप यूट्यूब, आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, वही कंटेंट आप लिंक्डइन पे भी शेयर कर सकते हो. ठीक है, वही कंटेंट अगर उसमें आप वीडियोस बना रहे हो, IGTV कुछ थोड़ा 4-5 मिनट की वीडियोस बना रहे हो, यू कैन पुट इट ऑन यूट्यूब एज वेल. तो एक बार की हुई मेहनत आप अलग अलग जगह पे रीडायरेक्ट कर सकते हो. उसका ऑडियो क्लिप अलग निकाल के Anchor.fm पे डाल के आप अपना पॉडकास्ट स्टार्ट कर सकते हो. राइट, तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं. फोकस ऑन वन प्लेटफॉर्म, उसके लिए कंटेंट बनाओ. क्योंकि देखो, अलग अलग जगह पे फोकस करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, ये उड़ जाएगा. ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे हम सोचते हैं यार 1 मिनट की वीडियो डालें, यूट्यूब पे इट्स बेटर कि एटलीस्ट 5-6 मिनट या 10 मिनट की वीडियो डालें, वॉच टाइम जल्दी बढ़ता है. टोटली अप टू यू. राइट, इसलिए मैं बता रहा हूं कि वो कंफ्यूजन ना हो आपको. आप करने को तो कुछ भी कर लो, लेकिन मैं आपको कंफ्यूजन से बचाने के लिए बता रहा हूं, एक प्लेटफॉर्म पे आप फोकस कर लो, उसके रिगार्डिंग आप कंटेंट बनाओ, उसको आप अलग अलग जगह पे पोस्ट कर सकते हो. क्लियर विद दिस, टाइप क्लियर. ठीक है, उससे आपकी क्रिएटिविटी और निकल के आ सकती है. उससे आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हो, मुझे वीडियो का रेजोल्यूशन कितना रखना है, पोस्ट का साइज कितना रखना है. सही, तो उसमें कंफ्यूजन ना हो ना आपको बार बार कि यूट्यूब के लिए थंबनेल मेरे को अलग से बनाना पड़ेगा, IGTV के लिए अलग से बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा. उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे. अगर आप एक जगह पे फोकस करेंगे, अकॉर्डिंगली उस कंटेंट को आप अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. हर चीज के लिए अलग से आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. क्लियर, ठीक है. मूविंग ऑन. सो यू विल फोकस ऑन वन प्लेटफॉर्म, और उसके थ्रू बाकी पे आप ऑडियंस को रीडायरेक्ट कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, आप अपने इंस्टाग्राम बायो में यूट्यूब चैनल का लिंक डाल सकते हैं. राइट, आप अपनी फेसबुक में आप इंस्टाग्राम का लिंक डाल के, यूट्यूब का लिंक डाल के, ट्विटर का लिंक डाल के वहां पे लोगों को रीडायरेक्ट कर सकते हैं. टोटली अप टू यू. इनफैक्ट आप कोई ट्वीट करते हैं तो उस ट्वीट को उठा के आप इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं. आजकल वो वाली आइडिया बहुत ज्यादा पॉपुलर है. राइट, आप ट्वीट करके डालते हैं, आपकी उसकी पूरी थीम बन जाती है. आप वैसे भी कर सकते हैं. उनके ऊपर अभी हम आएंगे कि और क्रिएटिव हम पोस्ट कैसे बना सकते हैं. मूविंग ऑन, थर्ड थिंग, एंड दैट इज बेसिक्स ऑफ अ प्लेटफॉर्म. अब आप चाहे कोई भी आप अपना प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करो, तो उसके कुछ बेसिक्स को आपने ध्यान में रखना है. नंबर 1, हर प्लेटफॉर्म के कुछ बेसिक्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है आपका प्रोफाइल पिक. राइट, और उससे भी पहले जो आपकी प्रोफाइल है वो पब्लिक होनी चाहिए. मैं अक्सर मेरे एफिलिएट सपोर्ट हेड हमें बताते हैं, और मैं भी कई बार देखता हूं, जैसे कई लोग जब फॉलो करते हैं, मेल्स एंड फीमेल्स दोनों, तो अक्सर होता है कि हम प्रोफाइल खोल के देख लेते हैं, चेक करते हैं कि भी चलो देखें ये कौन है बंदा और ये क्या काम कर रहा है. और कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लोगों ने अपनी प्रोफाइल प्राइवेट रखी होती है. आप एक प्राइवेट प्रोफाइल पे पर्सनल ब्रांड कैसे बनाओ? ये तो वो बात होगी कि नाइकी ने जूते बनाए, शोरूम खोला और बाहर से कवर कर दिया, मेरे अलावा कोई नहीं देखेगा, सिर्फ मैं ही आगे जूते देखूंगा. उसके जो ओनर है फिल नाइट, एक्चुअली आई एम जस्ट अबाउट टू स्टार्ट हिज ऑटोबायोग्राफी शू डॉग. आपको भी पढ़नी चाहिए, मैंने भी ऑर्डर की है. उससे पहले मैं भी सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी जो है वो कवर कर रहा हूँ, कंप्लीट करने वाला हूँ. राइट, तो क्या ये समझदारी है कि आप अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट रखो? टेल मी दैट. चैट सबके लिए ओपन है, आप पैनलिस्ट अटेंडेंडी सेलेक्ट कर सकते हैं. राइट, एब्सोल्युटली नॉट. योर प्रोफाइल शुड बी पब्लिक. और न जाने कितने लोगों को देख चुका हूं मैं ये वाली गलती करते हुए. बहुत बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको मैं ये वाली गलती करते हुए देख चुका हूं. ठीक है, प्रोफाइल ही प्राइवेट रख लेते हैं
और क्या सोचते हैं, ये मैंने इसलिए रखा क्योंकि इससे मेरे फॉलोअर बढ़ेंगे। अरे कोई इंसान आपको फॉलो तब करेगा जब वो आपको पोस्ट देख पाएगा, उसे लगेगा ये फॉलो करने लायक है भी या नहीं, राइट? कई लड़कियां डर के मारे नहीं करती। अरे आप इतना क्यों डर रहे हो? अगर आप एक पर्सनल ब्रांड बनाना चाह रहे हो और आप ओपनली अपना कंटेंट ही नहीं शेयर कर रहे, तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप ब्रांड बना पाओगे? ब्रांड इज फियरलेस, राइट? ब्रांड इज नॉट फॉर दोज पीपल जो डरते हैं, इट्स नॉट फॉर देम, इट्स नॉट फॉर वीक हार्टेड। अगर आप एक ब्रांड बना रहे हैं, यू नीड टू बी स्ट्रांग इनफ, ओके? द प्रोफाइल शुड बी पब्लिक। नेक्स्ट, प्रोफाइल पिक। अब चाहे आप इंस्टाग्राम की डीपी की बात करें, आप फेसबुक की डीपी की बात करें, राइट? डीपी बहुत, मैं कई लोगों को सोचता हूं कि भाई इनमें से कौन हो सकता है। लोगों ने 2 फ्रेंड्स के साथ, 3 फ्रेंड्स के साथ अपनी डीपी लगा रखी होती है। अब मैं सोचता है इनमें से पर्सन है कौन? उस दिन एक पर्सन ने व्हाट्सएप स्टोरी डाल रखी थी, हैप्पी बर्थडे मौसी, और उसमें कुछ 7-8 लेडीज खड़ी थी। अब मैं और मेरा भाई सोच रहा है इसमें से इसकी मौसी कौन सी है यार? अंडरस्टैंड? सो डू नॉट डू दिस वाली मिस्टेक ऑलवेज, राइट? ऑलवेज मेक श्योर कि आपकी जो प्रोफाइल पिक है इट शुड बी सिंगल, ओके? और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लोजअप, आपका फेस दिखे। कई लोग इतने मतलब 1 किलोमीटर दूर से लगा देते हैं, पता चला वो बंदा दूसरे पहाड़ पे खड़ा है, तू इस पहाड़ पे खड़ा है और भैया ट्रैकिंग करने गया, चल ले ले भाई फोटो ले ले मेरी, मैं डीपी लगाऊंगा इसको। पता ही नहीं लगता आदमी कहां शुरू हो रहा है कहां खत्म हो रहा है। रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको, दीज आर रियल केस स्टडीज। देखना कभी लोगों ने कैसी डीपी लगाई होती है, राइट? इतनी दूर से पता ही नहीं लगता। और आजकल तो लड़के भी बाल लंबे रखते हैं, तो कई बार डीपी देख के नहीं पता लगता लड़का है लड़की है, इतनी दूर से तो उसकी दाढ़ी भी नहीं दिखती। कोई मेरे जैसा हो क्लीन शेव, वो बाल लंबे कर ले फिर तो क्या हाल होगा सोचो। चलो मजाक हटा देते, ठीक है? यस, बीच में मजाक भी जरूरी है, तभी मजा आता है ट्रेनिंग में, राइट? कम बैक, ओके? सो सिंगल पिक, प्रेफरेबली अ क्लोजअप पिक, ओके? ताकि आपका फेस प्रॉपर्ली दिखे, और जितना ज्यादा आपका फेस दिखेगा, एंड शुड बी अ स्माइली फेस। कुछ लोग पता नहीं बड़ा डैशिंग डूड एटीट्यूड बनने के लिए आड़ा टेढ़ा मुंह बना के डाल देते हैं। अरे क्यों भाई मेरे, आप एक डिसेंट सीधी पिक लगाओ ना यार, क्या दिक्कत है, राइट? मतलब अगर ऐसा है टर्मिनेटर की तरह आपका एक गाल लोहे का बना हुआ है, एक गाल मांस हार्ड मांस का है, तो ठीक है, आपकी मर्जी, अब मांस वाला दिखा लो, लोहे वाला दिखा लो। अच्छे गाजी, भगवान ने तुम्हें शक्ल दी है यार, थोड़ा स्ट्रेट अपना पिक दिखाओ, ओके? एंड हैव अ स्माइलिंग फेस ऑन दैट, राइट? स्माइल सबसे बेस्ट जेस्चर होता है, मैं आपको बता दूं, ओके? एग्जैक्टली। और दिल से खुश रहोगे ना तो अच्छी स्माइल आएगी, जेन्युइन स्माइल आएगी। ये मत सोचे अरे मैं हंसते हुए जोकर लगता हूं, अबे नहीं लगते मेरे भाई, नहीं लगते आप एक बार हंस के देखो तो सही। आपकी मम्मी पापा से पूछो हंसते हुए कितने अच्छे लगते हो आप, राइट? और आप भगवान की इतनी जबरदस्त क्रिएशन हो और आप ये सोच रहे हो कि आप हंसते हुए बेकार लोगों की, गलत फहमी, आप गलत फहमी, राइट? तो स्माइल पिक, स्माइलिंग पिक एक लगाओ, ठीक है? यस, स्माइल इज प्राइसलेस, ओके? नेक्स्ट, कवर पिक। कवर पिक कैसी? कवर पिक पे आप ग्रुप फोटो लगा सकते हो, देयर इज नो डाउट, जैसे मैंने लगाई हुई है हमारी बिज गुरुकुल की मैनेजमेंट के साथ, टीम के साथ, राइट? उस पे आपका अपना कोई कोट आप लिख सकते हो जो आपकी लाइफ की आइडियोलॉजी को डिफाइन करता है। आप अपना मिशन उसके ऊपर शेयर कर सकते हो, आप किसी मिशन पे काम कर रहे हो तो, राइट? तो कवर पिक जो है वो इस वजह से बहुत ज्यादा इफेक्टिव बन जाती है, ठीक है? आप कैनवा पे जाके फेसबुक कवर पिक का ऑप्शन है, बहुत अच्छे से वहां पे आप जो है पिक वहां पे क्रिएट कर सकते हो। तो दीज आर साइंस ऑफ having a good look of a profile, having a good first impression of a profile, right? Next, okay, if you understood till now, type UD. Perfect, thank you. तो मेक श्योर जब मैं बोल रहा हूं, ठीक है, जब कंटेंट की बात हो रही है तो आप कमेंट मत करो, आप ही का ध्यान भटकेगा उससे, ओके? तो जब बोला जाए तब कमेंट करो, आपका फोकस बना रहेगा। मूविंग ऑन, सेकंड, बायो। अब उसके बाद आती है हमारी बायो, चाहे हम फेसबुक पे जाएं चाहे हम इंस्टाग्राम पे जाएं, हमारी बायो वहां पे काम आती है। जो बायो शुड कन्वे हु यू आर एंड व्हाट यू स्टैंड फॉर, ठीक है? कई लोग बायो में जो होते नहीं है वो लिख देते हैं। अभी कल ही मैंने एक अपने एफिलिएट की बायो ठीक करवाई, उसने लिखा ही इज अ पर्सनल ब्रांडिंग कोच, राइट? एंड अनफॉर्चुनेटली प्रोफाइल देख के पता ही नहीं लग रहा था कि पर्सनल ब्रांड नाम की कोई चीज भी है वहां। सो जो आप नहीं हो वो मत करो, ठीक है? यू आर नॉट अ पर्सनल ब्रांडिंग कोच, यू आर अ प्रैक्टिशनर। अगर आप नहीं सिखा रहे हो तो यू आर नॉट अ कोच, यू आर नॉट एन एक्सपर्ट, यू आर नॉट अ स्पेशलिस्ट। डू नॉट डू दिस मिस्टेक। यू आर नॉट एन एफिलिएट मार्केटिंग ट्रेनर अगर आप ट्रेनिंग नहीं देते हो तो। यू आर नॉट अ सेल्स स्पेशलिस्ट अगर आप सेल्स नहीं कर रहे हो तो, ओके? यू आर नॉट अ डिजिटल मार्केटर अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट डाल रहे हो, यू आर नॉट अ डिजिटल मार्केटर। यू आर नॉट एन एफबी एड एक्सपर्ट अगर आप केवल 2-4 एड चला रहे हो तो। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ऐसे करके आप अपने लीड्स को ही, ठीक है,
आप टर्न ऑफ कर देते हो, भाग जाता है वो, आप उसे भगा देते हो। क्यों? क्योंकि वो आपको फेक समझता है। यू नो व्हाई? क्योंकि वो आपकी प्रोफाइल कुछ और दर्शा रही होती है और आपकी बायो कुछ और बता रही है। बायो में आपने लिखा है यू आर अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आपकी प्रोफाइल में डिजिटली कैसे ग्रो करना है उसके बारे में कुछ नहीं होता, आप वहां पे मोटिवेशनल पोस्ट डाल दो। ठीक है? तो मेक श्योर ये गलती मत करो, जो आप जेन्युइनली हो वही करो, जो मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है, डिलीवर ओनली ट्रूथ। ठीक है? आप पर्सनल ब्रांडिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट दैट यू आर अ पर्सनल ब्रांडिंग प्रैक्टिशनर। आप एफिलिएट मार्केटर हो, राइट मार्केटर। जरूरी है एक्सपर्ट लिख दोगे तो ही लोग आएंगे आपके पास? दो बातें पूछेगा फिर आप आंसर नहीं कर पाओगे, तब आप क्या करोगे? सो मेक श्योर जेन्युइन रहो यार। ब्रांड कभी झूठ के बेसिस पे नहीं बन सकता है। फिर वो भी आपको विजय माल्या की तरह समझेगा कि भाई ये तो झूठा बंदा है, बोल कुछ और रहा है, पीछे कुछ और चल रहा है। राइट? डिलीवर ओनली ट्रूथ। और सच बोलने में कोई बुराई नहीं है, जितना आप ऑनेस्ट होते हो सामने वाला उतना ही आपसे कनेक्ट होता है। ओके, मूविंग ऑन। इफ यू विल फॉलो दिस टाइप ट्रूथ, ठीक है, यू नीड टू बी ऑनेस्ट। कॉल टू एक्शन, आपकी बायो में कॉल टू एक्शन जरूर होना चाहिए। अब बायो कैसे अच्छी बनानी है बिजनेस के हिसाब से हमने ऑलरेडी ट्रेनिंग में बताया, मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूं। आप किसी भी फील्ड के रिलेटेड अपना ब्रांड बना रहे हो, डजंट मैटर, इट शुड हैव अ गुड कंटेंट कि आप उसमें आप क्या हो, आप क्या करते हो, क्या मिशन है आपका, आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने बोला व्हाट यू स्टैंड फॉर, राइट? थैंक यू सो मच, नो मोर कमेंट्स, थैंक यू। देन कॉल टू एक्शन, उसके अंदर आप एक कॉल टू एक्शन जरूर आप ऐड कर सकते हैं। आप पर्सनल ब्रांडिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, आप लिख सकते हैं डीएम मी टू स्टार्ट योर ऑनलाइन अर्निंग्स, मैंने लिखा हुआ है, राइट? अलग अलग आप जो हमारे एफिलिएट्स अच्छा कर रहे हैं या जो कुछ अच्छे आपकी फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, आप उनकी बायो से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। डू नॉट कॉपी। कई लोग क्या गलती करते हैं, दे जस्ट कॉपी। डू नॉट कॉपी, इंस्पिरेशन लें। इसमें एक और बात याद आई, यूजर नेम, राइट? कई लोग अपना इंस्टाग्राम के ऊपर जो यूजर नेम है वही इतना अजीब सा बना लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, चलिए आपके लिए, दैट शुड बी योर यूजर नेम। ठीक है? इट शुड बी डिसेंट, राइट? कई लोग अपना जो यूजर नेम है इतना, क्या बताऊं, इतना फंकी बना देते हैं, कूल बॉय निखिल है, हरियाणवी मुंडा रोशन, पंजाबी गबरू सरताज। आई मीन दीज थिंग्स डोंट वर्क गाइज। आपका जो यूजर नेम है ना वो डायरेक्टली इंपैक्ट करना चाहिए उसके ऊपर। मैंने कई लोगों को देखा कि अपना जो यूजर नेम लिख रहे हैं, आई गेस किसी लड़की का था, आई डोंट नो व्हाट वाज द नेम, चलो नाम नहीं लेता, एक फिक्टिशियस नेम है, लेट्स से इफ इट्स सिमरन, ओके, एस अंडरस्कोर फुल स्टॉप आई अंडरस्कोर, नहीं, सिमरन का नहीं है, नहीं है ये सिमरन का नहीं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं फॉर एग्जांपल, ओके, सॉरी सिमरन, ओके। तो इट्स लाइक यू नो, क्या बोलूं मैं आपको, एक लेटर आगे अंडरस्कोर डॉट, फिर अगला लेटर अंडरस्कोर डॉट, फिर अगला लेटर अंडरस्कोर डॉट, एक सिंपल सा 5-6 लेटर का नाम इतना लंबा, समझ रहे हो? पूरी ऊपर की स्क्रीन कवर हो रही थी उसके यूजर नेम में, राइट? क्या ये समझदारी है? यू टेल मी इन द चैट बॉक्स। नेवर, एग्जैक्टली। तो यूजर नेम अपना समझदारी वाला रखो। कई लोग लिखते हैं, जैसे एक नाम मुझे पता नहीं पूरा क्या था, लेट्स से एफिलिएट रोहित, राइट? तो एफिलिएट रोहित, अब उसमें भी AFF.LI_ATE, उसके बाद R_O हित। करना क्या चाह रहे हो आप? कोई मतलब जिक्सॉ पजल खेल रहे हो उसके साथ, या क्या क्या करना चाह रहे हो मेरे भाई, राइट? तो एक अच्छा सा नाम उस पर लिखो, ठीक है? और सब लोग एक दूसरे का कॉपी मत पढ़ो, राइट? सब लोग अपना वहां पे कॉपी मत करो, ठीक है? एक ने लिखा अर्न विद रोहित तो सबने लिख दिया अर्न विद रोहित, एक ने लिख दिया सक्सीड विद रितेश तो सबने लिख दिया सक्सीड विद रितेश, राइट? प्लीज डोंट डू दैट, राइट? सब अफिलिएट मत लिखो वहां पे, सब अफिलिएटर ही मत बनो वहां पे, ओके? अंडरस्टैंड? चूज अ गुड यूजर नेम, इट शुड बी डिसेंट, ओके? और ऐसा जो टाइप करना इजी हो, सर्च करना इजी हो, और उसका टेक्स्ट डिजाइनर मत बनाओ यार, नॉर्मल रखो, ओके? चलो, अच्छा, प्रगति से शी केम अक्रॉस 420 यश, अच्छा। राइट? सो गाइस अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके? कोई यश को बता देना कि भैया यूजर नेम ठीक कर ले। चलो, अब इतना लंबा नाम जैसे आप बता रहे हैं अभिजीत, एफिलिएटर अभी 13, व्हाई? राइट? शॉर्ट थोड़ा सा हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, कुछ ऐसा जो आप थोड़ा और बेटर बता सकते हो, राइट? थिंक अबाउट इट, आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, हाइलाइट्स एंड फीचर्ड पिक्स। ये मैं क्यों इस पे इतना टाइम ले रहा हूं आपको पता है? क्योंकि यही दिखेगा। अब जैसे ये है,
earn_with.akash, क्या ये earn with आकाश नहीं हो सकता था? अगर नहीं हो सकता था तो उसके आगे कुछ नंबर लो, कुछ और लगाओ. अवॉइड अंडरस्कोर. यूजर नेम में अंडरस्कोर ढूंढने में लोगों को दिक्कत होती है, टाइप करने में. आप खुद सोचो ना यार, आपका नाम रोहित शर्मा है तो कोई इंसान नॉर्मली रोहित शर्मा टाइप करेगा ना, या रोहित अंडरस्कोर एस डॉट हर्मा करेगा? नहीं करेगा मेरे भाई. अंडरस्टैंड दिस थिंग, अंडरस्टैंड दिस थिंग. ओके, या कूल. मूविंग ऑन. हाइलाइट्स एंड फीचर्स पिक, फीचर्ड पिक्स. ओके, जो आपकी फेसबुक पे दिखती है. इस पे जो ट्रेनिंग ली थी उसमें रॉबिन ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि फीचर्ड पिक में केवल एक ही पिक उन्होंने लगाई थी. मैंने भी उनको देख के एक ही पिक लगाई एंड सच में प्रोफाइल देख के अच्छा लग रहा. तो बहुत, अगर आपकी अच्छी अच्छी पिक्स हैं कुछ, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है. एल्स आप एक पिक लगा सकते हो. अब अपने यूजर ने मुझे मत बताओ, आई एम गोना इग्नोर इट. मैं इस पे थोड़ी लगा रहूंगा यार, राइट? अब आपको तरीका बता दिया, आप खुद सोचो वहां पे. देन हाइलाइट्स एंड फीचर्ड पिक्स, अच्छे पिक्स वहां पे लगाएं. कई लोग कुछ भी रैंडम पिक्स, मतलब अपनी बायो के ऊपर टाइम ही नहीं लगाते. आज कम से कम 1 घंटा लगाओ अपनी बायो के ऊपर. आप एक बार अपनी बायो डिजाइन करोगे, वो लाइफ लॉन्ग आपको वहां पे काम आने वाली. अब अपनी अबाउट अस इन्फो अच्छी लिखो अगर आप फेसबुक पे बना रहे हो, राइट? एटलीस्ट बायो तो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर काम आएगी. हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आप थोड़ा थोड़ा बेटर उसके ऊपर आप टाइम दो, उसको और बेटर बनाओ. ठीक है, डन, क्लियर. देन टाइप प्लेटफॉर्म. if platform is clear with you, I've covered all the basics of a platform, right? तो जो भी चीज आपको उसमें दिख रही है, अबाउट अस में अच्छी इंफॉर्मेशन डालो. कई लोग लिखते हैं वर्क्स एट गूगल. अब सामने वाले तो ये सोचेगा भाई तुम गूगल में जॉब करते हो. सीईओ एट फेसबुक. एंड टू ऑल दोस पापा की परीज एंड गबरू मुंडास, डोंट राइट दैट. ओके, वो फेसबुक से दूर भगा देगा आपके लोगों को गाइस, राइट? आप हो पापा की परी, आप हो अपनी माँ के लाडले हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरों को मत सिखाओ, दूसरों को मत समझाओ. दूसरा आप कितने परी हो और कितने परा हो, वो सब आपकी ब्रांडिंग से पता लग जाएगा. ओके गाइस, मूविंग ऑन. थैंक यू सो मच. लैंडेड ऑन 6 दिसंबर. क्या क्या एक बता, केक मर्डर ऑन 16 अगस्त. आई मीन, चलो मूविंग ऑन यार, इसको तो बहुत ज्यादा हो जाएगा. राइट? आज मैं कपिल शर्मा का शो देखने वाला था, अब जरूरत नहीं. थैंक यू सो मच राजीव, थैंक यू यार. चलो मूविंग ऑन. कंटेंट. ओके, नाउ हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू स्टडी हाउ टू बिल्ड अ ग्रेट कंटेंट? टाइप कंटेंट. कंटेंट, थैंक यू सो मच. अब कंटेंट के लिए समझने वाली बात है 3 पॉइंट्स. ओके, पूरा ध्यान यहाँ पे, कमेंट्स बंद कर दीजिए. थैंक यू. मूविंग ऑन. कंटेंट. निश. आपको जब अपना कंटेंट बनाना है या अपना ब्रांड क्रिएट करना है, ब्रांड का एक निश होता है. आपने नाइकी को नहीं देखा होगा कि नाइकी जूते भी बना रहा है, नाइकी देसी घी भी बना रहा है, और नाइकी मोबाइल फोन भी बना रहा है, और नाइकी बैग तो शायद बनाता है, नाइकी पानी की बॉटल्स बना रहा है. नहीं बना रहा है, राइट? दे फोकस ऑन वन निश. उन्होंने निश सेलेक्ट किया कि जो हमारी जो ब्रांडिंग है, जो हमारी इमेज है, इट शुड बी रिलेटेड टू अ क्वालिटेटिव एथलेटिक ब्रांड रिलेटेड टू सम फिटनेस एंड पर्सनल एक्सेसरीज टाइप कुछ, राइट? उन्होंने इस पे फोकस किया. राइट, डजंट मीन कि डाइवर्सिफाई नहीं करते ब्रांड, बिल्कुल करते हैं, लेकिन वो एक कंपनी होती है. एक ब्रांड एक चीज पे रिलेटेड होता है. जैसे तनिष्क है, तो तनिष्क टाटा का एक ब्रांड है ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर. अब वो तनिष्क के एरोप्लेन नहीं बना रहे, वो तनिष्क के इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बेच रहे हैं, उसके लिए उन्होंने अलग ब्रांड बनाया, क्रोमा. नाउ क्रोमा नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक्स. तनिष्क सुन के क्या आता है? ज्वेलरी. यू टॉक अबाउट रिलायंस. जियो सुन के क्या आता है दिमाग में? मोबाइल फोन. और क्या मतलब, रिलायंस के जो और भी ब्रांड है वो तो नहीं आते, राइट? जियो सुन के तो मोबाइल फोन ही दिमाग में आता है. लाइक दैट ओनली. अंडरस्टैंड दिस थिंग. ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड. अभी थोड़ा वो रखो, तसल्ली रखो, सारी चीजों में आएंगे हम, ठीक है? यस, जैसे मेरा भी ब्रांड है बिज गुरुकुल एंड पंख एंड ज्ञानकोश, राइट? सो ज्ञानकोश जैसे कंपनी, उसके अंदर जैसे बिज गुरुकुल एक ब्रांड था, तो बिज गुरुकुल एक अपना एजुकेशन और ऑनलाइन अर्निंग पे फोकस करता है, राइट? अब हम बिज गुरुकुल के अंदर, आप बोलो कि मैं डांस क्लासेस डालने वाला हूं, वो तो नहीं हम करने वाले, राइट? तो एक ब्रांड जो है वो उसके अकॉर्डिंगली, जैसे रिलायंस स्टैंड्स फॉर क्लोथिंग, थैंक यू सो मच, एग्जैक्टली, राइट? सो आपको आपकी एक निश डिसाइड करनी है. ओके, वीडियो मेकिंग सुपरस्टार कोर्स, वीडियो सुपरस्टार कोर्स जो हमने डाला है, उसके अंदर सेकंड मॉड्यूल में बहुत डिटेल्ड चैप्टर मैंने आपके लिए लिया है, दैट इज ऑन निश. आप अपना एक निश डिसाइड करें, ठीक है? अब मान लीजिए, चलो जो भी आपको बिज गुरुकुल प्रमोट करना है, अब आप उसको प्रमोट करोगे तो क्या क्या निश हो सकते हैं? ऑनलाइन मनी मेकिंग एक निश हो सकता है, या मनी मेकिंग एक निश हो सकता है, उसमें ऑनलाइन
एक एफिलिएट मार्केटिंग एक माइक्रो नीश हो सकता है उसके अंदर, राइट? आप मान लीजिए आप टारगेट कर रहे हैं केवल फीमेल्स को, राइट? तो वो और ज्यादा माइक्रो नीश हो जाएगा कि आई हेल्प विमेन टू मेक मनी यूजिंग एफिलिएट मार्केटिंग, राइट? I help working women. I help housewives to make money from home using affiliate marketing, right? So that is your niche. That is your even in fact micro. आप उसमें और ज्यादा डिटेल में चले गए तो एक अपना निश डिसाइड करें. जैसे अगर आप मोटिवेशन पे कंटेंट डालते हैं तो आपका निश पर्सनल डेवलपमेंट हो सकता है. आप सेल्स पे डाल रहे हैं तो आपका निश सेल्स हो सकता है. आप एफिलिएट के ऊपर डाल रहे हैं, आप एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, वो आपका निश हो सकता है. सेलेक्ट अ निश. यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, वो निश सेलेक्ट किए बिना बस कंटेंट डालना शुरू कर देते हैं और उनका कंटेंट कुछ नहीं होता, दूसरे का उठा के कॉपी करके मोटिवेशनल पोस्ट होता है. 95% हमारे एफिलिएट्स, ये आप लोग ये वाली गलती कर रहे हो जो मैंने ऑब्जर्व किया. 95%, ठीक है, वो केवल कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कंटेंट को. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना निश डिसाइड नहीं किया है. उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि एक्चुअली मैं लोगों को जो अपनी ब्रांड है वो किस तरह से बताना चाहता हूं. मैं सेल्स एक्सपर्ट की तरह अपना ब्रांड बनाना चाहता हूं, या मैं एक मोटिवेशन स्पीकर की तरह ब्रांड बनाना चाहता हूं, पर्सनल ब्रांडिंग एक्सपर्ट की तरह बनाना चाहता हूं, या मैं अपने एक एफिलिएट मार्केटर की तरह बनाना चाहता हूं, डिजिटल मार्केटर की तरह बनाना चाहता हूं. सिलेक्ट योर निश. ठीक है, जो कॉमन हम लोगों के लिए दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग है, पर्सनल ब्रांडिंग है, पर्सनल डेवलपमेंट है आपका. अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग के उसमें जा सकते हो. ऐसे बहुत सारे निश है, राइट? ऑनलाइन मनी मेकिंग है. आप उनमें से अपना निश सेलेक्ट करें सबसे पहले, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको पता लगेगा कि कंटेंट कैसे बनाना है. क्योंकि कंटेंट के लिए पहले निश, और निश के बाद डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस. उस निश के अकॉर्डिंगली उसमें अब आपकी जो ऑडियंस है वो आपको डिफाइन करनी है. ठीक है, उसकी एज ग्रुप क्या है, उसके, चलो इस वे में आते हैं. सबसे पहले क्या था कि डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस. ओके, अनलेस अंटिल आपने अपनी टारगेट ऑडियंस डिफाइन नहीं करी, आप कंटेंट डिजाइन ही नहीं कर सकते. आपको समझ ही नहीं आएगा मैं कौन सा कंटेंट डालूं. और इसीलिए बहुत सारे लोग कंटेंट नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज रहते हैं कौन सा कंटेंट डालूं. कभी किसी का देखते हैं भाई इसने वीडियो डाल दी, चला आज मैं भी वीडियो डालता हूं. 4 दिन डालते हैं, फिर सोचते हैं अरे यार वीडियो बनाने में टाइम लग रहा है, ऐसा करता हूं ये पोस्ट वाले डाल देता हूं, मोटिवेशन डालना शुरू कर देता हूं. मोटिवेशन डालना शुरू कर देते हैं, फिर 4 दिन के बाद याद आती है अरे यार ये भी नहीं हो पा रहा, इसमें मजा नहीं आ रहा, चल कुछ और करता हूं. और मजा भी किससे चेक करते हैं? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा ऑडियंस से, राइट? रिस्पॉन्स क्यों आएगा? आप सही ऑडियंस को ही टारगेट नहीं कर रहे हो. यू नीड टू टारगेट द राइट ऑडियंस. उसके लिए पहले डिफाइन करो कि आपकी ऑडियंस है कौन सी, और उसके लिए अंडरस्टैंड योर ऑडियंस. जब आपने एक बार डिफाइन कर लिया तो उसको समझो, अंडरस्टैंड करो कि आपके ऑडियंस की प्रॉब्लम्स क्या हैं, राइट? नंबर 1, आपके ऑडियंस जो है उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो किन किन चीजों से परेशान है. लेट्स से आपने डिफाइन किया मेरी ऑडियंस जो है वो 18 की एज से लेके 25 की एज के लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं या जस्ट अभी ग्रेजुएट हुए और अभी नौकरी में 1-2 साल उनके हुए. मान लेते हैं आपने अपनी ऑडियंस. अब उनकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? उनकी प्रॉब्लम्स हो सकती है कि भाई उनको पॉकेट मनी अभी पेरेंट्स से लेनी पड़ रही है जो लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, राइट? और उनकी प्रॉब्लम हो सकती है कि जॉब में वो सेटिस्फैक्शन अभी नहीं फील कर पा रहे हैं. उनके ड्रीम्स बड़े हैं, वो अपने लिए अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए फंड्स नहीं इकट्ठे कर पा रहे हैं क्योंकि सैलरी कम है. अभी लॉकडाउन में सब लोगों के साथ जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, सैलरीज में प्रॉब्लम आ रही है, राइट? उनकी प्रॉब्लम्स. सेकेंड इज देयर इंटरेस्ट, कि उनके इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं. आप बताओ क्या क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं उनके, राइट? आपके ऑडियंस के हिसाब से आप सोचो, ज्यादातर वो इंटरेस्ट होंगे जो आपके इंटरेस्ट होते हैं, राइट? वो ऑनलाइन अपना ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं उनके फॉलोअर्स बढ़े, वो चाहते हैं उनकी अच्छी ब्रांडिंग क्रिएट हो, उनके पोस्ट वायरल हो, उनपे एंगेजमेंट ज्यादा आए, लोग उनकी पोस्ट शेयर करें, वो फेमस हो जाएं. कुछ इंटरेस्ट ज्यादा पैसा कमाना हो, मे बी वो चाहते हैं. उनके गोल्स और एम्बिशंस क्या हैं, राइट? कितना पैसा कमाना चाहते हैं, किस तरह का वो घर लेना चाहते हैं. अच्छा, जैसे इंटरेस्ट में आ जाएगा वो बुक रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर वो एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट रखते हैं, राइट? किन लोगों को वो फॉलो करते हैं. आप इसमें एक और चीज कर सकते हो, हु दे फॉलो, राइट? वो स्टीव जॉब जैसे लोगों को फॉलो करते हैं, ठीक है? वो एंटरप्रेन्योर्स को फॉलो करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं, एलन मस्क को फॉलो करते हैं, मार्क जकरबर्ग को फॉलो करते हैं, सुंदर पिचाई को फॉलो करते हैं, रितेश अग्रवाल को फॉलो करते हैं. किसको करते हैं? हु दे फॉलो, राइट? डू दे फॉलो डिजिटल प्रतीक? डू दे फॉलो भट्टागर ब्रदर्स? डू दे फॉलो any other influencer, right? They follow RJs, do they follow VJs and all, right? Focus on that. जब आप इस वे में थोड़ा नैरो डाउन करोगे ना, इस पे थोड़ा बैठ के दिमाग लगाओगे, राइट? तब आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअली ये मेरी टारगेट मार्केट है और इसके अकॉर्डिंगली मुझे कंटेंट बनाना है. ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है. पर्सनल ब्रांडिंग अगर आप अपनी कर रहे हो ना, ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है.
ओके, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडियंस। इस पे बैठो, कम से कम 1-1.5 घंटा लगाओ। आज संडे है, यही काम करो इस वाले वेबिनार के बाद, राइट? देखो, पर्सनल ब्रांड के लिए एक बार बैठ के दिमाग लगाना है आपने, 1 घंटा 2 घंटा आज तसल्ली से फोन वोन साइड में रख के बैठ जाओ और कर लो। ये एक बार का काम है। एक बार बेसिक्स ठीक कर लिए, उसके बाद आगे इस पे इंप्लीमेंटेशन करना है, जो कंपेरेटिवली इजी होता है, और वो इनफैक्ट वो इफेक्टिव भी तभी बनेगा जब आप ये बेसिक क्लियर कर पाओ। ठीक है, दिस इज जस्ट लाइक कि आप मैच खेलने से पहले आप नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे हो, सिंपल लाइक दैट। ओके, अंडरस्टूड? इफ यस, देन टाइप UD। Perfect. Thank you. Moving on to the next point, and that is content research and creation. अब आपको ये पता लगने वाला है कि जब आपने niche डिसाइड कर लिया, आपने अपनी ऑडियंस डिसाइड कर ली, आपने अपनी देखो यार, ये वाली गलती बिल्कुल मत करना। अगर आप सोच रहे सब मेरी ऑडियंस है, सब नहीं होते हैं आपकी ऑडियंस। ओके, सबको बताने के चक्कर में जाओगे तो समझ लो एक को भी नहीं बता रहे हो, ठीक से कर ही नहीं पाओगे वहां पे काम। आप एक अपना टारगेट मार्केट रखो, क्योंकि तभी आप उसकी प्रॉब्लम्स डिफाइन कर पाओगे। आप बोलोगे मैं सबको करूं, हाउसवाइफ्स की अलग प्रॉब्लम होती है, ऑफिस गोइंग पर्सन की अलग प्रॉब्लम है, स्टूडेंट की अलग प्रॉब्लम है, रिटायर्ड प्रोफेशनल की अलग प्रॉब्लम है, एक एंटरप्रेन्योर की अलग प्रॉब्लम है, बिजनेसमैन की अलग प्रॉब्लम है। सबके चक्कर में घनचक्कर बन जाओगे। सो प्लीज डू नॉट डू दैट। ओके, अंडरस्टैंड दिस थिंग। कंटेंट के लिए ऑडियंस को समझो। नाउ, अब कंटेंट रिसर्च कैसे करना और कंटेंट क्रिएट कैसे करना है। कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, क्यों बोला था मैंने कि अंडरस्टैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन उसी से रिलेटेड है। प्रॉब्लम्स है तो कंटेंट में क्या होना चाहिए, उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। इंटरेस्ट है तो उनका जिन जिन चीजों में इंटरेस्ट है उसके रिलेटेड उनकी स्टोरीज आप उनको बता सकते हो। अब स्टोरीज का मतलब ये नहीं कि केवल वो बंदर, लोमड़ी, शेर, खरगोश, हाथी, बिल्ली, चूहा, चींटी, इनकी इनकी नहीं बनानी है आपने कहानी। ओके, कहानी का मतलब क्या है? कहानी का मतलब सिर्फ वो मोटिवेशन स्टोरीज नहीं, कहानी का मतलब कुछ और इंस्पिरेशन स्टोरीज, रियल लाइफ स्टोरीज, राइट? मान लो कि आपकी ऑडियंस ऐसी है जो ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करती है, तो आप ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की उनको केस स्टडीज, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की उनको स्टोरीज बता सकते हो, जो कि एक टाइम पे जिनका कोई ब्रांड नहीं था, लेकिन अब उनका वो अपना ब्रांड बनाते बनाते आज सुपर सक्सेसफुल हो गए, राइट? ये उन लोगों को पसंद आएगा। एवरीबडी लाइक्स स्टोरीज। यू एग्री विद दिस? यस? If yes, then type yes. Exactly. Thank you so much. Everybody likes stories, and stories के अंदर पावर होती है कि वो सबसे ज्यादा एंगेजमेंट क्रिएट करके रखती है। तो आप चाहे कराउजल बना रहे हो इंस्टा पे, आप वीडियो बना रहे हो IGTV या नॉर्मल, आप यूट्यूब पे कोई वीडियो बना रहे हो, आप फेसबुक पे कोई कंटेंट लिख रहे हो, आप कोई ब्लॉग बना रहे हो, इट शुड इंक्लूड सॉल्यूशंस या फिर स्टोरीज या फिर केस स्टडीज। अब इसके बारे में और कैसे, वीडियो सुपरस्टार के अंदर कंटेंट क्रिएशन में पावरफुल टूल्स आपको दिए हुए हैं। आज ही जाओ, वो कोर्स देखा है तो दोबारा देखो, नहीं देखा तो देखो। उसके अंदर कंटेंट क्रिएशन के ऊपर मैंने आपको इतनी डिटेल्स दी हैं कि आप कोई भी टॉपिक उठा लो, आपको पता लग जाएगा उसके बारे में ऑडियंस क्या क्या पूछ रही है मार्केट के अंदर। इतने सारे टूल्स, इतने सारे रिसोर्सेज मैंने आपको उसके अंदर दिए हैं, जहां से आपको पता लग जाएगा लोग किस तरह का कंटेंट चाहते हैं। उस कंटेंट को आप वहां पे बनाना शुरू कर दो। अब कंटेंट के लिए एक और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका लर्निंग एटीट्यूड। अगर आप खुद नहीं सीख रहे हो तो आप किसी दूसरे को क्या सिखा पाओगे, राइट? यू नीड टू लर्न इट योरसेल्फ। खुद सोचना है, बुक पढ़ो, यूट्यूब वीडियोस देखो, जो करना है करो, टोटली अप टू यू। पर खुद सीखोगे तभी तो सिखा पाओगे। व्हाट गोज इन कम्स आउट, सिंपल ना। यहां जो जाएगा वही तो बाहर निकलेगा। तो इसके ऊपर तो काम करो, सेल्फ डेवलपमेंट पे तो टाइम दो, है ना? अगर खुद अपनी लर्निंग पे ध्यान नहीं दे रहे हो, किसी को कैसे सिखा पाओ? एक्सपर्ट तो तभी बनोगे ना जब किसी चीज को खुद अच्छे से करना जानते हो। तो पहले खुद अच्छे से करना सीखो, साथ साथ में उनको सिखा सकते हो। सो लर्न, इंप्लीमेंट एंड टीच साइमल्टेनियसली। ओके, ये नहीं कि पहले हम पूरा एक्सपर्ट बन जाए उसके बाद ही बन। लर्न, इंप्लीमेंट एंड टीच साइमल्टेनियस। इंप्लीमेंट कर रहे हो, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं साथ के साथ पर लोगों से शेयर कर सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन रिसर्च द कंटेंट एंड हाउ यू कैन क्रिएट इट। इस तरह के कंटेंट सबसे ज्यादा एंगेजिंग होते हैं जब आप रियल लाइफ स्टोरीज बता रहे हो, रियल लाइफ केस स्टडीज बता रहे हो और लोगों को उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस बता रहे हो। ठीक है, और केवल किताब से पढ़ के मत बताना, वो सॉल्यूशन जो खुद इंप्लीमेंट किए हैं तब बताना, क्योंकि वो बहुत अच्छे से आप उनको एक्सप्लेन कर पाओगे। अदरवाइज अगर आपको उन सॉल्यूशन के बारे में पूरी नॉलेज है तो आप डेफिनेटली बता सकते। ओके,
केस स्टडीज मतलब और लोगों की सक्सेस स्टोरीज, यू नो, केस स्टडी ऑफ ओयो, केस स्टडी ऑफ अभी विवेक बिंद्रा जी की खुद केस स्टडी आई थी, केस स्टडी ऑन संदीप महेश्वरी, केस स्टडी ऑन ब्रांड्स। अभी कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक स्टोरी शेयर की थी, एक पेज था, मैंने उसको स्टोरी शेयर की थी जो अलग अलग ब्रांड्स की स्टोरीज बताता, उसमें मुझे फेविकॉल की स्टोरी पता लगी। फेविकॉल भी एक ब्रांड है पिडिलाइट कंपनी का, राइट। सिमिलरली जैसे हाइड एंड सीक एक ब्रांड है पार्ले का, तो पार्ले के बारे में मैंने आप उज्जवल पाटनी जी का चैनल फॉलो करो, आपको बहुत सारी केस स्टडीज मिलेंगी, मोस्टली वो केस स्टडीज पे काम करते हैं, चायोज और बहुत सारे स्टार्टअप्स की, विवेक बिंद्रा जी भी करते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, स्टोरीज क्या, स्टोरीज मैंने बताया रियल लाइफ स्टोरीज। चलिए नेक्स्ट इज क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अब जो आप अपना कंटेंट डाल रहे हो उसके अंदर क्वालिटी एंड क्वांटिटी भी तो मैटर करती है ना, कि किस तरह का कंटेंट होना चाहिए, क्या उसकी होनी चाहिए क्वालिटी, राइट। एंड डोंट वरी, मैं आज वो स्टोरी दोबारा से आपके लिए शेयर कर दूंगा, आपको पता लग जाए। चलो मूविंग ऑन, क्वालिटी एंड क्वांटिटी की बात करते हैं। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं, कई लोगों को ये मिथ होता है कि मेरा कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, एकदम परफेक्ट, मतलब ऐसा तगड़ा डिजाइन करूं कि बिल्कुल एमएफ हुसैन जी ऊपर से उतर के आ जाएं और मुझे भारत रत्न दिलवा दे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से बात करके, राइट। आपको उस पोस्ट पे कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है, ठीक है। डोंट रन फॉर परफेक्शनिज्म, टेक इम्परफेक्ट एक्शंस, बिकॉज हमेशा लाइन याद रखना, विनर्स टेक इम्परफेक्ट एक्शंस एंड लूजर्स कीप परफेक्टिंग देयर प्लान, ओके। जितना टाइम आप दिमाग में प्लान करने में लगाओगे ना, ये पोस्ट ऐसे बनाऊंगा, ये यहाँ बनाऊंगा, यहाँ एक गोला लगा दूंगा, यहाँ एक लाल कलर लगा दूंगा, यहाँ एक लाइन लगा दूंगा, यहाँ एक एरो चला दूंगा, ये ग्राफिक कुछ ऐसा कर दूंगा, इसको मैं 3D बनाऊंगा, जितना टाइम इसको सोचने में लगाओगे उतनी देर में जो दूसरा इंसान जो ग्रो कर रहा है ना, वो 3 पोस्ट डाल चुका होता है, ओके। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, इट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, इट शुड बी ऑफ डिसेंट क्वालिटी, बट नॉट परफेक्ट। परफेक्शनिज्म के पीछे मत भागो, उतना टाइम आप उस पर लगाओगे। See, if you're an expert with it और आप क्विकली पोस्ट डिजाइन करते हो, then it's good. But you are marketer, you are not a designer. So don't try to become a designer. Try to become a good marketer. Okay? तो आप मार्केटर बनने की जगह डिजाइनिंग में अपना वक्त लगाओगे, उससे आपको पैसा नहीं आएगा, आपको पैसा आएगा मार्केटिंग करने से। So focus on content of a decent and good quality. Don't run behind perfectionism. Content का नंबर होना जरूरी है, क्वालिटी डिसेंट चलेगी, राइट। चल, एंगेजिंग पोस्ट। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लर्न के एंगेजिंग पोस्ट कैसे बनाए कि मेरे पोस्ट पे ज्यादा लाइक आए, ज्यादा कमेंट आए, लोग एंगेज करें, राइट एवरीबॉडी, परफेक्ट। चलो बताते हैं आपको ये वाला सीक्रेट। अभी कुछ दिन पहले ना मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करना स्टार्ट किया और काफी एंगेजिंग पोस्ट मुझे लगा कि मैं आजकल बना रहा हूँ। किस किस को लगता है मेरे पोस्ट आजकल थोड़ा और अच्छे हो गए, थोड़ा और एंगेजिंग है, मजा आता है उन पे लाइक कमेंट करने में, राइट राइट। वो मजबूर करते हैं वो पोस्ट आपको। यस, बोला ना, जो ट्रेनिंग देता हूं प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके देता हूं, दैट्स हाउ यू शुड डू इट, ओके। चलो एंगेजिंग पोस्ट क्या क्या, गेसिंग गेम्स। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर, मैंने एक वो 5 बुक्स वाला डाला था एक इमोजीज के साथ कि गेस करो, राइट। आई गॉट वन ऑफ द हाईएस्ट कमेंट्स ऑन दिस पोस्ट, एग्जैक्टली, राइट। देन फाइंड अ वर्ड, जैसे मैंने डाला था एक, बहुत सारे उसमें लेटर्स थे, यस क्रॉसवर्ड वाला डाला था, रितीज राइट राइट, वो डाला था मैंने। उसमें क्या था, उसके अंदर आपको वर्ड ढूंढना था, तो बहुत सारे लोगों के वहां पे रिप्लाई आए थे, राइट। देन यू कैन गो फॉर मीम्स, बट बी केयरफुल इन मीम सिलेक्शन, राइट। कोई फालतू इधर उधर का मीम नहीं, आपके निश से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड। हमारे एक एफिलिएट ने मेरे ऊपर एक बहुत अच्छा सा मीम बनाया था, राइट, वो ऐसे करके वाला जो होता है, क्रिकेट मैच वाला जो था, राइट। वो बिजनेस से रिलेटेड था तो मैंने शेयर किया, नहीं होता तो मैं शेयर नहीं करता, सिंपल, राइट। सो यू शुड बी केयरफुल इन सिलेक्शन। मीम्स बनाओ, मीम्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं उसके अंदर, राइट। अभी ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरे दिमाग में 2 मीम आइडियाज आए, आप देखना आने वाले पोस्ट और मजेदार होंगे आपके, ठीक है। वो मीम पोस्ट बना सकते हो, मीम पे वीडियोस बना सकते हो, बट इट शुड बी डिसेंट। सी, किसी की ईगो मत हर्ट करो। कई लोगों को मैं देखता हूँ वो ऐसे पोस्ट डालते हैं कि उनके लीड्स को बुरा लगता है, राइट। आपने पैसा कमाया, अच्छी बात है, इट डजंट मीन आप पहले इंसान हो, एंड इट डजंट मीन कि आप आखिरी इंसान हो और आपने सबसे ज्यादा पैसा कमा लिया। उसकी वजह से जब आप दूसरे को कुछ कड़वा बोलते हो ना, तो सामने वाले की इमोशन हर्ट होती है और वो आपके ब्रांड से दूर चला जाता है। उनको लगता है आप बहुत एरोगेंट हो, और एरोगेंट लोगों के साथ लोग नहीं ज्वाइन होना चाहते। अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट। सो मेक श्योर कि जो आपका पोस्ट है आप उसमें सामने वाले की इमोशंस का भी ध्यान दो। आप पैसा कमा रहे हो, दैट्स गुड, आप शेयर करो, बट उसमें ये क्यों बोल रहे हो कि भाई आपने कमा लिया, दूसरे लोग तो जल रहे हैं, राइट। डोंट डू दैट यार,
डोंट डू दैट। कोई नहीं जल रहा आपसे, राइट? आपने बिल गेट जितना नहीं कमाया है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। जो कमाया बहुत अच्छा, आपने मेहनत से कमाया, लेकिन क्या फायदा इस तरह से शो ऑफ करने का कि जो आगे आपके साथ जुड़ सकता था, जो आगे आपका अच्छा दोस्त बन सकता था, वही आपसे दूर हो जाए, राइट ना? ऐसा तो लॉन्ग टर्म में हमें कमाना है, तो वो तब आता है जब हमारे पैसे से दूसरे भी खुश हों। सिर्फ हम खुश हैं और हमारे कमाने से दूसरे दुखी हो रहे हैं, तो फायदा क्या है? इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये वो अलग बात है कि आप सोचो दूसरे की हम परवाह क्यों करें, वो एक अलग बात है, राइट? वो तब है जब आपको कोई नेगेटिव बोल रहा है, आप क्यों परवाह करो। लेकिन आपके एक्शंस की वजह से कोई नेगेटिव बोल रहा है, वो गलत है, राइट? आपने किसी के बाग में जाके आम चुरा लिया और वो आपको गालियां दे रहा है, इज डूइंग राइट क्योंकि आपने गलती की, वो आपको नहीं करना है, राइट? तो कॉमन सेंस लगाना है हमने। ओके, मूविंग ऑन, पोल्स, राइट? मैंने क्रिएटिव इंस्टाग्राम स्टोरीज वाली जो ट्रेनिंग ली थी उसके अंदर आपको पोल्स का फीचर बताया था। आप पोस्ट के ऊपर पोल्स रन कर सकते हो, स्टोरीज में क्वेश्चंस डाल सकते हो। तो ये कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अब उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, भाई वो तो आप ही को करना ना, ब्रांड तो आप ही का है। कॉल टू एक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा आजकल मेरे पोस्ट के अंदर मैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम के ऊपर लिख रहा हूँ, राइट? टाइप NNP if you are a no negativity person, right? Type a heart in the comments if you agree with this line. तो लोग रिप्लाई करते हैं उसमें, राइट? तो वो अच्छा लगता है, ओके? और उससे क्या एंगेजमेंट बढ़ती है पोस्ट पे। आपके पोस्ट में कॉल टू एक्शन जरूर होना चाहिए कैप्शन में, अदरवाइज पोस्ट के अंदर ही सबसे नीचे, ठीक है? वो एंगेजमेंट को बढ़ाएगा, क्योंकि जब तक आप लोगों को बोलोगे नहीं कुछ करने को, वो नहीं करेंगे। आपने पोस्ट देख लिया, उनको यार अच्छा पोस्ट है, वो लाइक टैप कर देंगे, लेकिन कमेंट कब करेंगे? जब आपने वहां कॉल टू एक्शन दिया होगा, आपको पोस्ट अच्छा लगा, कमेंट में डाल दो हार्ट, या कमेंट में डाल दो यस, कमेंट में डाल दो कुछ भी, राइट? एंगेजमेंट आपको बढ़ानी होगी, गिव देम अ कॉल टू एक्शन। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, यू नीड टू इनोवेट, राइट? इनोवेट मींस सोचो नए नए तरीके क्या हो सकते हैं। जैसे मैं सोचा, तभी मेरे को दो बहुत अच्छे मस्त वाले आइडियाज आए जो मैं अगली अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में डालने वाला हूं, राइट? यू नीड टू इनोवेट फॉर दैट, राइट? अब मैंने एक वो फोटो डाली थी 2015 2019, अंदाज अब भी वही है, राइट? और एक वो अपनी 11th क्लास वाली डाल दी थी। क्यों? क्योंकि मैं दिमाग में आया कि यार दिस इज ये लोग और भी तो चीजें जानना चाहते हैं हमारे बारे में। हम क्या गलती करते हैं? हम हर टाइम केवल बिजनेस बिजनेस बिजनेस, लोग दूर भागते हैं, एंगेजमेंट कम हो जाती है, राइट? लोगों को कुछ डिफरेंट पसंद है, लोगों को आपके अब ये कैसे आइडिया आता है? ये आइडिया आता है आप जिनको फॉलो कर रहे हो उनके पोस्ट देख के। मैंने कार्तिक जी का पोस्ट देखा जो हमारे एफिलिएट सपोर्ट है, यार इन्होंने अपने बचपन की फोटो डाली है, यार बचपन में मैं भी तो बच्चा ही था, मैं भी तो छोटा ही था, चलो मैं भी डाल देता हूँ, राइट? मैंने वो भी डाल दिया, वहां से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। सो जिस चीज से आप डरते हो ना, अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, राइट? वो इतना डरो मत। अगर वो पोस्ट डिसेंट है, डेफिनेटली आप उसमें डालो, उसका कोई लॉजिक है, डेफिनेटली डालो। मैंने वो पोस्ट क्यों डाला? मैंने, अब मेरे पास तो बचपन की बहुत सारी पिक्स थी, वही क्यों डाली? क्योंकि उसमें मैं माइक पे बोल रहा था, एंड एवरीबॉडी नोज कि मैं पब्लिक स्पीकर हूं, मैं ट्रेनर हूं, मुझे बोलना है। तो उसको वो सिग्निफाई कर रहा था कि मैं इतने टाइम से बोलता हुआ आ रहा हूं, तब आज अच्छा बोल पा रहा हूं। अंडरस्टैंड दिस थिंग, तो हैव दिस कॉमन सेंस, ओके? इनोवेट, क्रिएटिविटी लगाओ, जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको फॉलो करो, ठीक है? चलो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं कि आप और कैसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। आर यू रेडी? इफ रेडी देन टाइप रेडी। परफेक्ट जी, परफेक्ट, थैंक यू। चलो चलते हैं आगे, क्रोम पे हम आपको दिखाते हैं। ओके, इज माय स्क्रीन विजिबल? यस और नो? ओके, यस, परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे फेवरेट गैरी वेनरचक, ठीक? अब ये इंसान पर्सनल ब्रांडिंग के बाप है पूरी दुनिया में, राइट? इज अ डैडी। अब आप देखो पोस्ट, सी डीपी क्लोजअप में, राइट? देयर इज अ स्माइल ऑन इट, ओके, नेचुरल, गुड वन। अपने बारे में बताया, टेक्स्ट मी, हैव यू सब्सक्राइब, डाल दिया कॉल टू एक्शन। हाइलाइट्स आप देखो, हाइलाइट्स पे कवर वगैरह कैसे लगाने हमने इंस्टाग्राम वाली ट्रेनिंग में सब बताया हुआ है, राइट? नाउ लुक एट द कंटेंट, देख रहे हो? किसी को, सबको दिख रहा है? कंटेंट दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? यस, ओके। चिंताश, मे बी आपकी तरफ नेट पे कुछ इशू होगा ब्रदर, आप मीटिंग को लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, कई बार नेट का इशू हो जाता है। ओके देन सी, ठीक है? अब मजेदार चीज देखो, जब मैं आपसे इनोवेशन की बात कर रहा था,
एक तो मैक्सिमम कंटेंट आपको वीडियो दिखेगा, ठीक है, एंड सी ही इज अ बिग टाइम गेम फैन, तो ये गेम्स की पोस्ट डालते हैं. नाउ सी दिस, इंडिया के न जाने कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स गैरीवी को ही मॉडल कर रहे हैं, उनके पोस्ट से उनको इंस्पिरेशन मिलती है, राइट. नाउ सी दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स. आप देखो थंबनेल कितना अच्छा, फ्लिंटस्टोन्स, राइट. किस किस को याद है बचपन में कार्टून फ्लिंटस्टोन्स? मैं बहुत देखता था स्कूल से आके. फ्लिंटस्टोन्स वाज अ मस्ट वॉच, राइट. यस, इतने सारे लोग 90s किड कैन रिलेट टू इट. या कार्टून नेटवर्क, हाँ. पावरपफ गर्ल्स एंड ऑल. सी फ्लिंटस्टोन्स, क्यों लोग रिलेट कर सकते हैं इससे, राइट. आप और एग्जांपल देखो, यहाँ पे ये वाला देखो, एजुकेशन, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस. लुक एट दिस, द येलो वन विद द मिडिल फिंगर, राइट. अब यहाँ पे कॉमन सेंस देखो, यहाँ पे कई लोग क्या गलती करते हैं, दिमाग नहीं लगाते, कहते हैं नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, वो सीधा नकल कर देते हैं इसकी और एज इट इज. सी उनके कल्चर में कर्सेस, एब्यूसिव, ठीक है, उतना भी कॉमन नहीं है, बट इट्स अ बिट नेचुरल, है, वो चलता है. आपको अपने कल्चर के हिसाब से देखना है. आप भी अपने पोस्ट के अंदर ये सारे एफ वर्ड्स वगैरह यूज करने लग जाओगे, आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा. तो आपको आपके कल्चर के हिसाब से देखना, आपको आपके डेमोग्राफिक्स, आपकी कंट्री के हिसाब से देखना है. ओके, लाइक ये वाले देखो, ये वाली पिक्स काफी उनकी चल रही है. सी बी काइंड, इनका ये साल का पूरा मिशन है, शुरू से बता रहे हैं बी काइंड. पहले एम्पैथी होता था, राइट. लुक एट द कंटेंट, look at the variety in the content, video भी, post भी, tweets भी, right. See, coming up with reasons why not or why yes, right. Look at this, ये burger वाला pic, मस्ती भी चलती है, should be decent, right. Or this post, kindness and good always win when the clock hits 00, right. Look at this post. अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इनकी तरह परफेक्ट एकदम डिजाइनर पोस्ट बनाना है, डजंट मैटर. आप अपने हिसाब से को नॉर्मल पोस्ट भी बना सकते हो यार, जरूरी ये तो, ये कौन सा खुद बना रहे, डिजाइनर है इनके पास, राइट. बट अंडरस्टैंड, इस सब के बिना भी आप बहुत ग्रो कर सकते हो. मैं आपको कॉपी करने को बिल्कुल नहीं कह रहा हूं. क्या कह रहा हूं? इंस्पिरेशन लो, इस तरह के कंटेंट को स्टडी करो, इनके जैसे भी आप कंटेंट बना सकते हो. अब हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो इनसे इंस्पायर्ड होके कंटेंट बना रहे हैं, राइट. लाइक वी हैव डिजिटल प्रतीक, ठीक है. He doesn't copy Gary Vee, he is inspired by him. और देखो डीपी देखो कितनी अच्छी है, राइट. वेरीफाइड. आप देखो, ये देखो फैमिली, राइट. ये देखो फनी पार्ट, थंबनेल में है लेकिन अंदर कंटेंट बहुत जबरदस्त, राइट. लुक एट दिस, इंस्टेंटली मन करता है पोस्ट खोलो और देखो कि भाई ये शक्ल क्यों फाड़ रहा है, पोस्ट खोलो और देखो, राइट. ये देखो यहाँ पे उन्होंने अपने रिजल्ट्स बताए हुए हैं, ये देखो रील लॉन्च्ड, मे भी ट्राई करना चाहिए. मीम्स, राइट. ये देखो, यू कैन डू ऑल ऑफ दैट. अंडरस्टूड? If yes, type UD. If you have understood, type UD. Very nice. Thank you. वापिस चलते हैं हमारे माइंड मैप्स पे. तो ये सब कैसे आए? ये इसलिए हुआ बिकॉज दे थिंक अबाउट द कंटेंट, राइट. चलो गैरी वी के पास टीम है, प्रतीक के पास टीम नहीं है, और मैक्सिमम लोग के पास टीम नहीं, राइट. तो और गैरी वी भी बहुत सारे आइडियाज खुद सोचते हैं. तो यू नीड टू थिंक अबाउट द कंटेंट, इनोवेट, राइट. थोड़ा दिमाग लगाना होता है. आप इतना टाइम सोशल मीडिया पे लगा रहे हो, आपकी एक बार फॉलोअर्स की, फॉलोइंग की लिस्ट देखो कि आप जिनको फॉलो कर रहे हो उनमें कौन कौन है. आपको उसी लिस्ट से पता लग जाएगा कि भाई मैं किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ. आपकी वॉल पे देखो कैसे कंटेंट आ रहा है. अच्छे अच्छे लोगों को फॉलो करोगे, अच्छे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करोगे, वहां से आपको कंटेंट के आइडियाज आएंगे. उनके कंटेंट देखो और देखो उनके जैसे कंटेंट बनाने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है इस पे यार. ब्रांड बनाना, मैंने बोला ना, इट्स अ सीरियस गेम. प्रोफेशनल एटीट्यूड रखना पड़ता है. बच्चों का खेल नहीं है कि दिन के 15 मिनट दे दिए और कामयाब हो गए. मैंने लोगों को देखा है 2-2 महीने में, मैं एक दो अपनी टीममेट से किसी से बात कर रहा था, 2-2 महीने के अंदर केवल 23 पोस्ट. दैट मींस आप 3 दिन में एक पोस्ट डाल रहे हो, कैसे रिजल्ट आएगा? इट शुड बी 3 पोस्ट इन अ डे. आप गैरी वी, डिजिटल प्रतीक, किसी की भी प्रोफाइल खोल के देख लो, आपको हर रोज के मिनिमम 2 से 3 पोस्ट दिखेंगे. वो भी लॉकडाउन में. लॉकडाउन से पहले तो गैरी वी 5, 6, 8, 10 पोस्ट हर घंटे पोस्ट डाल रहे थे, राइट. सो अंडरस्टैंड दिस थिंग. ओके, कूल, परफेक्ट, मूविंग ऑन. सो 3 पोस्ट अ डे.
अनुभव ने बात बोली, दिस इज द पावर ऑफ पर्सनल ब्रांड, जस्ट द मोमेंट रोहित सर आस्क अस टू डू समथिंग वी फॉलो दैट ब्रांडली, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब ये पार है जो मैंने ब्रांड पे क्रिएट करके बनाई, तभी आप मेरी बातों को फॉलो करते हो, राइट? यही चीज आपको करनी है, क्योंकि मैं मेहनत करता हूं उसके लिए, मैं दिमाग लगाता हूं, मैं उस पर टाइम लगाता हूं। वो टाइम में इधर उधर वेस्ट करने की जगह, दोस्तों को खुश करते रहने के लिए उनसे बात करने की जगह, मैं अपने कंटेंट क्रिएशन में लगाता हूं। अगेन, टाइम हम सबके पास है, हमें ये देखना है हमें कहां उसको यूटिलाइज करना है, राइट? ये ब्रांड आपको जिंदगी भर फायदा देने वाला है इफ यू फोकस ऑन दैट, राइट? ज्यादा काम नहीं है ये, ट्रस्ट मी ऑन दैट, राइट? शुरू में जो बताया था वो तो एक दिन का काम है, बैठ के दिमाग लगाना है। कंटेंट के ऊपर आपको लगता है आप डेली नहीं लगा सकते, आधा एक घंटा आप वीकेंड पे लगा लो, संडे को 3 घंटे अपने लिए रखो, मॉर्निंग में फोन वोन सब कुछ ऑफ, साइड में बैठ जाओ चुपचाप और पूरे हफ्ते का कंटेंट बना लो। आप अपनी थीम बनाना चाहते हो, राइट? बहुत सारे लोगों की अच्छी अच्छी थीम्स होती हैं इंस्टाग्राम पे, आप वो थीम्स बनाना चाहते हो, आप उस थीम का 7 दिन का कंटेंट रेडी रख लो, राइट? 7 दिन का कितना, 21 कंटेंट आराम से 2-3 घंटे में आप बना सकते हो। पूरे हफ्ते भर डेटा इकट्ठा कर लो, लास्ट में बैठ के डिजाइन कर लो, टोटली अप टू यू, टोटली अप टू यू, राइट? Not 3 posts. If it's more than 3, then it's equal to your engaging and more followers. Absolutely, it's totally up to you यार, है ना? Totally up to you कि आप 3 डाल रहे हो, 2 डाल रहे हो, 5 डाल रहे हो, आपकी मर्जी है, जितना कर पाओ करो, बट एटलीस्ट इतना तो करो, ठीक है? मूविंग ऑन, 7th पॉइंट इज प्रमोशन। अब आपको उस कंटेंट को प्रमोट कैसे करना है, यू नीड टू यूज हैशटैग्स फॉर दैट, ओके? अब ये हैशटैग्स कैसे काम आएंगे, इसके ऊपर मैंने पूरा आपके लिए हैशटैग का भी एक कंटेंट रेडी कर रखा है, अभी थोड़ी देर में हम उस पर चर्चा करेंगे, बट उससे पहले यूज मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। आपने एक पोस्ट रेडी किया, उसको वहां से आप एंगेजमेंट क्रिएट कर सकते हो। आपने कोई इंस्टा पे पोस्ट डाला, उसका लिंक उठा के आप डाल दो व्हाट्सएप स्टोरी पे, फेसबुक पे डाला वहां पे डाल दो, यूट्यूब पे डाल दो, ब्रॉडकास्ट कर दो, आपके फ्रेंड्स को, आपके लीड्स को, आपके कॉन्टैक्ट्स को ब्रॉडकास्ट लिस्ट कर दो, राइट? अपने पूरे कॉन्टैक्ट्स की एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लो, पूरे कॉन्टैक्ट्स की, ठीक है? लीड्स की अलग रख लो, जो नॉर्मल आपके फैमिली मेंबर, फ्रेंड, ये वो सब लोग हैं दुनिया में, उनकी एक अलग से ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लो। बहुत सारी लिस्ट बन जाएंगी उसमें, क्योंकि एक में 256 मैक्सिमम आ सकते हैं। अब आप उसको, कोई भी आपका अच्छा कंटेंट है शेयर कर दो, राइट? आपने कोई मीम बनाया शेयर कर दो, आपने कोई वीडियो बनाई शेयर कर दो, एंगेजमेंट बढ़ेगी वहां से। आप इन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हो अपने प्रमोशन के लिए। कूल। देन ट्रेंड्स, जो लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं आप उनको फॉलो करो, ठीक है? जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स आजकल चल रहे हैं, जो आपको पता लग जाता है, मीम बहुत फेमस हो रहा है, कोई कुछ और चीज फेमस हो रही है, यूज देम, ठीक है? क्योंकि उसमें क्या होता है, लोग उसमें एंगेजमेंट ज्यादा बढ़ती है, लोग जो करेंटली चल रहा है ना उसको लेके थोड़ा अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है? यू नो इट बेटर, राइट? ट्रेंड्स, फॉलो दैट। डन विद प्रमोशन। अभी हैशटैग को हम सेपरेटली स्टडी करेंगे, चलो कर ही लेते हैं, एक काम करते हैं, हैशटैग्स को स्टडी करते हैं। आर यू रेडी? रेडी तो टाइप रेडी, ओके कूल, बड़ी। अब देखो, हम सबको पता है कि जो हैशटैग्स होते हैं वो हमें कैसे यूज करने होते हैं, राइट? हम सब जानते हैं हैशटैग्स क्या होता है, नहीं जानते उनके लिए एक लाइन में बता देता हूं। जब आप हैशटैग यूज करते हो तो एक हैशटैग, मान लो कि एक ग्रुप ऑफ पोस्ट होता है, ठीक है? जितने भी पोस्ट ने वो हैशटैग, वो वर्ड हैश के सिंबल के आगे यूज किया होता है, वो सबके एक जगह क्लटर हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं पोस्ट, राइट? इंस्टाग्राम पे आप सबने देखा हो। तो वो जो हैशटैग्स होते हैं वो आपकी रीच को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अब आपका पोस्ट मान लो 1000 पोस्ट के बीच में है, जो लोग उस हैशटैग को फॉलो कर रहे हैं उनके पास भी वो वाला पोस्ट पहुंच रहा होगा, तो वहां से एंगेजमेंट बढ़ती है। यहाँ पे हम हैशटैग्स की बात कर रहे हैं कि हम किस तरह के हैशटैग यूज करें। कई लोग हैशटैग यूज करने में कई तरह की गलतियां कर देते हैं। आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैसे हैशटैग्स आपकी हेल्प कर सकते हैं आपकी रीच को बढ़ाने में, विद अ लाइव केस स्टडी, ओके? चलो मैं आपको यहाँ पे अपनी केस स्टडी दिखाता हूं, यहाँ पे लाइव। सो दिस इज वन ऑफ माई पोस्ट। आपको स्क्रीन दिख रही है प्रॉपर्ली? प्लीज टाइप विजिबल इन द चैट बॉक्स। विजिबल? इज इट विजिबल? प्लीज टाइप विजिबल। ओके परफेक्ट, राइट। तो मैंने बहुत सारे पोस्ट डाले इंस्टाग्राम पे। दिस वाज वन ऑफ द पोस्ट, दिस वाज वन पोस्ट जिसपे सबसे ज्यादा रीच गई है मेरी, ठीक है? नॉर्मली 3, 3.5, 2, 2.5 ऐसे जा रही थी। इस वाले पोस्ट पे जो मेरी रीच थी, गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने डाला था केशव सर के लिए, रीच वाज 5910। There's the pointer. Right. Okay, can you see this? This is the reach. 5910. ये रीच गई, इतने लोगों तक ये पोस्ट पहुंचा। अब ये देखो 5910 हैशटैग्स की वजह से देखो कितना गया,
2655. ओके 2655 ये गया हैशटैग्स की वजह से। अब इसमें मैंने कौन से हैशटैग्स यूज किए, क्या किया, तो ये पोस्ट बहुत अच्छा इसने परफॉर्म किया। 622 लाइक्स, 24 कमेंट्स, 3 सेव्स एंड ऑल, राइट, प्रोफाइल विजिट, काफी कुछ अच्छा गया बिकॉज ऑफ द हैशटैग्स। अब अगर आप यहाँ पे राइट साइड की पिक में देखो तो मैंने कौन कौन से हैशटैग्स यूज किए हैं इसके अंदर, राइट, द गुरु, माई गुरु, मिलियन मैन। अब मैंने 30 के 30 भी नहीं यूज किए, देख रहे हो आप 30 यूज कर सकते हो, मैंने कुछ ही यूज की, ठीक है, जो मुझे रेलिवेंट लगे, एंड यू शुड यूज रेलिवेंट ओनली। ओके, अब आप यहाँ पे देखो एक पोस्ट, एक हैशटैग है इसमें गुरु पूर्णिमा, राइट, कहां गया ये वाला गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा 2020, ओके, यू कैन सी दिस गुरु पूर्णिमा 2020। इसमें देखो मैंने डाला ऑलरेडी 15,000 है इसमें, एंड इसके अंदर आप ये वाला मेरे पोस्ट पे जाओ, हैशटैग पे क्लिक करो, यू विल फाइंड आउट कुछ 10-15 पोस्ट के बाद ही ये दिख रहा है। अब ये पोस्ट था 5 जुलाई का, यानी उस दिन तो ये टॉप पे रैंक कर रहा था, ठीक है, अभी एक महीने के बाद भी ये अराउंड टॉप 50 के अंदर है। देन यू टेक एग्जांपल ऑफ द गुरु, हैशटैग है द गुरु, उसके अंदर 18,000 कुछ थे, उसमें भी ये अराउंड चौथी पांचवी रो में आपको, आई मीन 10वीं 12वीं रो में आपको दिख जाएगा। दिस इज वेरी अमेजिंग। Amazon बेस्ट सेलिंग ऑथर, ये मैंने हैशटैग यूज किया था, 1000 से ज्यादा पोस्ट थे, यू कैन सी टॉप पे रैंक कर रहा है। इसमें कुछ 100 के आसपास थे, मतलब 1000 से कम थे। मास्टर पब्लिक स्पीकर यहाँ पे रैंक कर रहा है, देख रहे हो आप, टॉप पे रैंक कर रहा है। दीज आर द पावर ऑफ यूजिंग करेक्ट हैशटैग्स। ओके, ये एडवांटेज है। तो ये मैंने आपको क्यों दिखाया, मैं आपको इसलिए दिखाया ताकि आप समझ पाओ कि हैशटैग्स हमारे लिए कितने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। अब ये हैशटैग्स स्टडी कैसे करने, हमने कैसे हम सेलेक्ट करें कि कौन सा हैशटैग हम यूज करें, ठीक है, उसके लिए आपको अपना हैशटैग का चार्ट बनाना होता है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, आपको अगर आपके फॉलोअर्स 10,000 से कम है, कितने, 10,000 से कम, ओके, तो जो आपको हैशटैग्स यूज करने हैं, जैसे अगर आप मेरी प्रोफाइल उठा के देखो, अभी 10,000 से कम है, 4581 फॉलोअर्स, तो मुझे जो अपने हैशटैग्स यूज करने होते हैं, मैं यूज करता हूं मैक्सिमम तो 1.5 लाख से 2 लाख तक जिसमें पोस्ट होते हैं, 150K से 200 के मैक्सिमम, लेकिन वो मैं कुछ ही यूज करता हूं, राइट। ज्यादातर मैं कौन से यूज करता हूं, ज्यादातर मैं यूज करता हूं जिनकी जो रेंज है वो बहुत कम होती है, क्योंकि जब मैं अगर बड़े वाले हैशटैग्स के अंदर जाऊंगा जिसमें ज्यादा पोस्ट हैं, तो मेरा पोस्ट बहुत जल्दी वहां पे गायब हो जाएगा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी मिलियंस ऑफ पोस्ट हैं। इसलिए मैं ऐसे हैशटैग यूज करता हूं, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, जिनमें कुछ हजार ही होते हैं, तो आप उन हैशटैग्स को सर्च कर सकते हो। अब एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी है स्ट्रैटेजी, जब मैंने एक पोस्ट डाला था हैशटैग नहीं हैशटैग नहीं, मतलब क्या था, 3 सीक्रेट्स टू बी मोर ऑर्गेनाइज्ड, ये मेरी एक IGTV वीडियो थी, आप लोगों ने देखी होगी, राइट, ये वाला 3 सीक्रेट्स टू बी मोर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने जो हैशटैग यूज किए थे वो कुछ ये थे, 0 to 1000 मैंने ऐसे हैशटैग सिलेक्ट किए जिनमें जो प्रोडक्टिविटी वगैरह से रिलेटेड थे, और 0 to 1000 तक की उनकी पोस्ट थे, उनमें प्रोडक्टिविटी हैक्स, प्रोडक्टिविटी हैबिट्स, प्रोडक्टिविटी टिप, कुछ में ये थे, ठीक है, कुछ ये थे जो 5 से 10K तक थे, कुछ 50 से 100K, कुछ 100 से 150K। तो ज्यादा आप यूज करो, जब तक आपके पास 1000 से 5000 तक फॉलोअर है या 0 से 5000 तक फॉलोअर है, आप ज्यादा वो यूज करो जो 10,000 तक के पोस्ट है, ज्यादा से ज्यादा तो 50,000 तक के मैक्सिमम मैं कह रहा हूं। अभी आपने देखा जिसमें 18,000 थे, उनमें काफी टॉप उसमें रैंक कर रहे थे मेरे पोस्ट, और इसी वजह से ये रीच बड़ी हैशटैग से, क्योंकि वहां पे लोग कम है, लोग ज्यादा वहां पे इन्वॉल्वमेंट दिखा पा रहे। अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है, कि आपको ओके स्क्रीन विजिबल है सबको, इफ यस देन टाइप यस, परफेक्ट, थैंक यू, राइट, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, ओके, समझ पा रहे हैं तो टाइप H, H मींस H फॉर हैशटैग, गुड। तो लोग क्या गलती करते हैं, हैशटैग में जो ऊपर आया बस वही सिलेक्ट कर लेते हैं लोग, मैं आपको गलतियां दिखा रहा हूं। फॉर एग्जांपल मुझे एफिलिएट मार्केटिंग सर्च करना है, मैंने एफिलिएट डाला भी है, देखो 1 मिलियन पोस्ट, उसके नीचे और कम, ये हो गया, ये हो गया, इसमें 100K, 75K, 33K, 50। अगर मुझे सेलेक्ट करने होंगे तो मैं एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड मैं ज्यादा ये नीचे वाले सर्च करूंगा, एफिलिएटेड माइंड्स, एफिलिएट सिस्टम, एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉग, वेल्दी एफिलिएट, राइट, एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएटेड मार्केटिंग, राइट, या मैं ये 10-15 हजार वाले एफिलिएट अलायंस मैं ये सिलेक्ट करूंगा, एफिलिएट मार्केटिंग बाय एफिलिएट या जो भी इसमें लिखा हुआ है, राइट, ये देखो एफिलिएट अंडरस्कोर मार्केटिंग, एफिलिएट लाइफस्टाइल, मैं इस तरह के हैशटैग ज्यादा चूज करूंगा रादर देन मैं मिलियन वाले पे जाऊं,
क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे पोस्ट होंगे और इसमें कम पोस्ट होंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आपको लिस्ट बनानी कैसे। अब यहां नीचे देखो, ये एक एग्जांपल है। ठीक है, अभी अगर मैं एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड पोस्ट देखो तो मैं देखो ये था मेरा प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड। एक दूसरा, आप ना अपनी निश के हिसाब से सेलेक्ट कर लो कि आप क्या क्या पोस्ट बनाते हो। आपके पोस्ट पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड होते हैं तो उसकी एक कैटेगरी बना लो, उसके अकॉर्डिंगली आप हैशटैग्स ढूंढ लो। सेल्स पे बनाते हो तो सेल्स के अकॉर्डिंगली एक हैशटैग्स का पूरा ग्रुप बना लो, अपना इकट्ठा कर लो हैशटैग। एफिलिएट मार्केटिंग रिलेटेड करते हो उसके रिगार्डिंग, प्रोडक्टिविटी के रिलेटेड करते हो उसके रिगार्डिंग। क्योंकि इसीलिए मैंने बोला ना निश सेलेक्ट करो, इसलिए बोला था ऑडियंस सेलेक्ट करो, इसलिए बोला था उनको अंडरस्टैंड करो उनकी क्या क्या प्रॉब्लम है और उसको आप क्या क्या सोल्यूशन देने वाले हो, राइट। तो उस चीज से रिलेटेड आपको हैशटैग्स का ग्रुप करना है, ग्रुप बना लेना है। इसमें टाइम लगेगा लेकिन ये आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। अगर आप सेम 30 हैशटैग्स सेम तक, कई लोग क्या समझते हैं मैं बहुत स्मार्ट हूं, उनकी ओवर स्मार्टनेस उनको लेट उठती है। क्या होती है वो, ये कि उनको लगता है कि ये मैंने एक बार हैशटैग बना लिए, यही सेम हैशटैग मैं हर पोस्ट पे यूज करूंगा। इंस्टाग्राम में एक ऑप्शन होता है उसको बोलते हैं शैडो बैन, वो बैन कर देता है, बैन कर देगा, आपको पोस्ट नहीं करने देगा, आपको आपके रीच नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको लगता है आप स्पैम कर रहे हो, आप सेम हैशटैग यूज कर रहे हो। इसलिए हमारे हमेशा अपने पास एक वो बनाओ। ये तो मैं अभी बना रहा था तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता दी। अब आई मेक श्योर कि आगे से मैं और रेगुलरली जो वीडियोस बनाऊंगा मैं कम से कम 20 हैशटैग कोशिश करूंगा सबके अंदर हो मेरे पास, और उनमें से अलग अलग हैशटैग यूज करूंगा जिनमें ज्यादा होंगे कम पोस्ट वाले। ठीक है, जो मैक्सिमम तो 10 से 25,000 या 50,000 तक। देखो मैंने इसलिए अलग अलग कैटेगरी बना ली। अब मैं क्या करूंगा, मेरे जो पोस्ट होंगे उसमें मेरे 80% जो मैं हैशटैग यूज करूंगा ना, वो मैं यूज करूंगा 10,000 तक के। ठीक है, 20% यूज करूंगा उससे ज्यादा के। अब जैसे आपके फॉलोअर बढ़े, मान लो आपके फॉलोअर 10,000 से ज्यादा हो गए, तो आप इससे अगले लेवल पे आ जाओ। आप 150 से 200K, 200K से 500K, 500K से 1 मिलियन, 1 मिलियन से 2 मिलियन, आप उस वाली रेंज में फिर खेल सकते हो। इनिशियली आपको कम वाले में खेलना है, इसका रिजल्ट आपको मैंने लाइव अपनी केस स्टडीज पे बताया। बाकी पोस्ट के अंदर मैंने इतने हैशटैग में कम वाले भी यूज किए, बट मैंने कुछ नॉर्मल भी यूज किए, जनरल यूज किए, लेकिन उसमें उतनी रीच नहीं आई। राइट, जैसे मान लो ये वाला पोस्ट, अब इंस्टाग्राम पे इसमें इनसाइट नहीं दिख रहा, मैंने मोबाइल से दिखाया था, आप खुद अपने उसमें चेक कर सकते। अंडरस्टूड दिस थिंग? इफ यस टाइप यूडी। आपको टाइम लगाना पड़ेगा, हैशटैग सर्च करने पड़ेंगे। और इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे एक हैशटैग ढूंढा एफिलिएटेड मार्केटिंग, लेट्स, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हो रिलेटेड हैशटैग्स दिखा रहे हैं। आप देखो, शी इज अ स्मार्ट गर्ल, कंचन मोटवानी, इसने छोटे वाले हैशटैग यूज किए, राइट। यहां पे देखो इन लोगों ने छोटे वाले हैशटैग यूज किए। इसमें आप देख रहे हो रीसेंट में, देखो आप, तो दो कैटेगरी होती है हैशटैग में, एक होता है टॉप मोस्ट, एक होता है रीसेंट। ये में अभी अभी पोस्ट डाले हैं जो वो है। ठीक है, अब इसमें देखो रेलिवेंट, इससे रिलेटेड जो है एफिलिएट मार्केटिंग नेटवर्क, जैसे ये हैशटैग खोलोगे आपको पता लग जाएगा, अरे इसमें भी 10-12 हजार पोस्ट हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं। उससे रिलेटेड देखो कितने सारे हैशटैग्स खुल जाएंगे। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक हैशटैग डालोगे आ जाएगा। अदरवाइज आपको हैशटैग की और लिस्ट चाहिए। इन ऐप का नाम है इन टैग्स, आई गेस इंस्टा टैग्स, राइट। ये ऐप का नाम है, अभी नीतो परिनीता वाले वेबिनार में आप देख सकते हो, उसमें भी उन्होंने बताया है, आई गेस इन टैग्स करके है। इंस्टाग्राम पे जो हैशटैग यूज होते हैं उसकी लिस्ट आपको वहां पे मिल सकती है, राइट। इन टैग्स, यस, ये एक एप्लीकेशन है, तो वहां पे आपको पता लग जाएगा, हैशटैग्स की लिस्ट मिल जाएगी। कोई भी आप एफिलिएट मार्केटिंग डालोगे उससे रिलेटेड, सेल्स डालोगे उससे रिलेटेड, उस एक हैशटैग को यहाँ पे डालोगे आपको पता लग जाएगा उस पर कितने पोस्ट है, और वो आपको वहां से भी पता लग जाएगा। अलग अलग ऐप से आप अलग अलग ट्राई कर सकते हो। प्ले स्टोर पे हैशटैग डालोगे अपने आप आपको दिखा देगा। ठीक है, मोबाइल में करता है काम, क्यों नहीं करता, बिल्कुल करता है जी। ठीक है, आप देख रहे हो। और आप देखो अर्न मनी ऑनलाइन फ्रॉम होम। ठीक है, अब आप इस हैशटैग में डालोगे, जिन्होंने हैशटैग फॉलो कर रहा होगा वो उनको दिखेगा, अदरवाइज आपकी रीच बढ़ेगी इसकी वजह से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आपके हैशटैग सर्च करने। तो अगर जैसे 30 हैशटैग है, मैंने बताया उसमें 80, आप 30 के 30 यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। आप 80% जो हैशटैग यूज करोगे वो होने चाहिए आपके जो कम पोस्ट वाले हैं, और उसके बाद ज्यादा। अब एक बात को समझो आप, कई लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं, 30 भरने के चक्कर में ना रैंडम ऐसी कुछ भी डाल देते। नहीं, आपने देखा केशव सर वाले पोस्ट में मैंने लिमिटेड ही डाले थे, राइट, क्योंकि उसके वो रिलेवेंट थे। अब मैं उसके अलावा उसमें हैशटैग एफिलिएट मार्केटिंग डाल दूं, उसमें मैं हैशटैग कुछ और डाल दूं, तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता, राइट। गलत हैशटैग में गलत पोस्ट ट्रेंडिंग होने का बड़ा नुकसान हो।
तो मान लो मैं केक्स डाल, भूख लग गई अब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं केक्स में, आप मुझे बताओ राइट चलो बर्थडे है इसलिए आ गया, बट और क्या, मतलब बर्थडे तो आप हैशटैग बर्थडे वाले यूज करो, व्हाई केक्स? अब ये केक्स में तंदूरी चिकन क्या कर रहा है? समझ रहे हो आप मेरी बात? ये गलत हैशटैग्स होते हैं। भूख लग गई, बिल्कुल खाएंगे इसके बाद बढ़िया एकदम खाना, ठीक है। और मतलब बहुत अमेजिंग अमेजिंग, अब आप देखो कोई भी आप हैशटैग, कोई एक हैशटैग बताओ मेरे को, देखो मैं आपको बता दूं, कुछ भी कर देते हैं, लेट्स से बिजनेस, चलो ठीक है। अब बिजनेस में ये रैंडम अपने कुत्ते को घुमा रहे हैं, ये है राइट, ये इररेलेवेंट हैशटैग्स हो गए, आप समझ रहे हो? ये वाली गलती नहीं करनी है, इसीलिए रेलिवेंट उसमें जाओगे, रीच आपको ज्यादा मिलेगी, ठीक है। चलिए डन, अभी इसके ऊपर हम ज्यादा टाइम नहीं लगाते, आइडिया मैंने आपको दे दिया, आप ऐसे करके हैशटैग्स की लिस्ट बनाओ अपनी वीडियोस के रिगार्डिंग, आपको पता है आप किस तरह की वीडियोस बनाते हो, उससे रिलेटेड आपके पास 100-150 हैशटैग आप आराम से सर्च कर सकते हो, टाइम लगाओ इस पे थोड़ा सा, हर रोज एक टॉपिक पकड़ के उस पर हैशटैग सर्च कर लो, 1-1.5 घंटे का काम है। एक बार ये बन गया ना आपका डेटा, 100-150 हैशटैग हर एक तरह की वीडियो के रिलेटेड हो गए, ज्यादा से ज्यादा हम कितनी तरह की वीडियोस बनाते हैं, 10 तरह की वीडियोस बनाते हैं बस, ठीक है। आपके पास ये हैशटैग्स हो गए, आप उनको रोटेट कर सकते हो, आपको हर बार सेम नहीं यूज करना है, आप उसको रोटेट कर सकते हो, 5 यहां से लिए, अगली बार 0-1000 में अगले 5 ले लिए, अगली बार ऊपर के 2-3 ले लिए, नीचे के 2-3 ले लिए, आप रैंडम उसमें वेरी कर सकते हो, उससे आपको रीच बढ़ाने में बहुत हेल्प मिलेगी। एंड यस इट विल टेक टाइम, जो मैंने आपको बोला, आप इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर रहे हो तो राइट यू नीड टू गिव इट प्रॉपर टाइम, राइट डन अंडरस्टूड, इफ यस टाइप UD। थैंक यू सो वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन। एक बार बताओ कैसे लग रहा है सेशन आपको अभी तक का, हाउ इज द सेशन गोइंग? Superb, amazing, fantastic, rocking. Thank you so much, everybody. Valuable, huh? Thank you so much. Thank you so much, guys. Thank you. चलिए, moving on. कभी कभी लगता है अपुनिच डिजिटल मार्केटर है इतनी चीजें सीख सीख के अब तो इतनी सारी चीजें सिखाना आ गया बाय गॉड्स ग्रेस, राइट। चलो मूविंग ऑन, वॉच आउट फॉर व्हाट्स न्यू। नाउ दिस इज, अगले जो 2 पॉइंट है ना सबसे पावरफुल पॉइंट होने वाले हैं इस पार्ट के, समझना। वॉच आउट फॉर व्हाट्स न्यू, क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे नया? आजकल चल रहा है इंस्टाग्राम रील्स, राइट। कौन कौन है आप में से जो इंस्टा रील्स बना रहा है? टाइप यस। आर यू मेकिंग इंस्टाग्राम रील्स? यस एब्सोल्युटली, इफ यू आर नॉट, ट्रस्ट मी, सोच रहे हो, सोचते रह जाओगे बॉस, बनाना स्टार्ट कर दो, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप नहीं बना रहे हो, सोचे जा रहे हो, यू आर लूजिंग बिग टाइम, यू आर लूजिंग बिग टाइम, ट्रस्ट मी ऑन दैट, राइट। बहुत सारे लोग थे जो टिकटॉक पे वीडियोस बनाना चाहते थे, लेकिन टिकटॉक की जो ब्रांड इमेज खराब हो गई थी उसकी वजह से बना नहीं पा रहे थे, इंक्लूडिंग मी, राइट। लेकिन ये जब से इंस्टा रील लॉन्च हुआ है ना, समझ लो मैं भगवान मिल गए राइट। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, जो लोग क्वालिटी कंटेंट डालना चाहते हैं ना, ये उन लोगों के लिए सबसे पावरफुल तरीका है इंस्टाग्राम रील्स। व्हाई? क्योंकि इसके ऊपर अभी ऑडियंस एक्साइटेड है, नया फीचर है, इस पे एंगेज, ये एंगेजिंग है, राइट। व्हाट इज इंस्टा रील्स? आप इंस्टाग्राम पे जाओगे तो आज एक ऑप्शन आने लग गया, वहां पे रील्स का एक ऑप्शन आता है और वो 15 सेकंड की वीडियो होता है। वैसे इंस्टाग्राम पे आप 1 मिनट की वीडियो डाल सकते हो, उससे बड़ी होती है तो IGTV में जाती है, लेकिन उससे कम में 15 सेकंड का भी एक ऑप्शन दिया है इंस्टाग्राम में, दैट इज इंस्टा रील्स, अभी नया लॉन्च हुआ है। इसकी ऑर्गेनिक रीच बहुत ज्यादा है, अपडेट करो आपको मोबाइल की, उसमें आपको पता लग जाएगा उसकी ऑर्गेनिक रीच। अच्छा आती कहां पर है? ये स्टोरीज पे आती है, अगर आपको लगाना है ना, तो जैसे हम स्टोरी करने के लिए करते थे ना लेफ्ट स्वाइप और स्टोरी कैमरा खुल जाता था, वहां पे रील्स का ऑप्शन आने लग गया है, वहां से आप इसको क्रिएट कर सकते हो 15 सेकंड, अलग से रिकॉर्ड करके भी डाल सकते हो। टिकटॉक जैसे फीचर्स हैं उसमें आप इफेक्ट डाल सकते हो, आप उसमें म्यूजिक ऐड कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम रील्स तो अभी क्या, उसके ऊपर एक छोटा सा क्या है कि अगर आप वही वाला म्यूजिक डाल रहे हो तो थोड़ा लाउड हो जाता है, म्यूजिक ऐड करना है तो अलग से इन शॉर्ट वगैरह ऐप पे एडिट करके उसमें डाल दो, बट इट्स वेरी वेरी पावरफुल, इट्स वेरी पावरफुल। उसकी ऑर्गेनिक रीच बहुत ज्यादा है। मैंने भी अपनी पहली रील को शायद मुझे हफ्ता भर भी नहीं हुआ डाले हुए, कुछ 4-5 दिन हुए, एंड उस पे मेरे को 5000 से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं।
और मेरा सपना था जब मैं टिकटॉक पे कुछ वीडियोस डालता था मोटिवेशन की के एडुटॉक की कि उसमें मेरे व्यूज हैं, राइट, उसमें कभी 1000 नहीं पहुंचे, यहाँ पे स्टार्टिंग से ही 5000। ऑर्गेनिक रीच उसकी बहुत ज्यादा है। और मजेदार चीज मैं आपको बताऊं, आप उसमें जो हैशटैग यूज करते हो ना, उसमें आप ट्रेंडिंग हो सकते हो। मैं आपको एक हैशटैग बताता हूं, हैशटैग एफिलिएट मार्केटिंग, उसमें 1.7 मिलियन पोस्ट है। आप वो हैशटैग खोलो, उसमें खोलते ही ऊपर टॉप पे रील दिखाएगा, रील का एक अलग सेगमेंट है, आप उसमें ओपन करोगे तो दूसरी या तीसरी वीडियो आपको हमारे एफिलिएट सपोर्ट हेड पारस सक्सेना जी की दिखेगी। आप हैशटैग बिजगुरुकुल डालो, उसमें हमारे बहुत सारे लोगों की आपको वहां पे वीडियोस दिखेंगी। ओके, इज माई स्क्रीन क्लियर एवरीबॉडी? क्या मेरी स्क्रीन आपको क्लियरली दिख रही है? इज देयर एनी इश्यू विद दैट? नो, यस, नो। चलो दोबारा शेयर करके देखते हैं। मे बी आपकी तरफ से शायद इंटरनेट स्लो होगा, उस वजह से मे बी आपको दिक्कत हो रही हो, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को तो यहाँ पे यस ही आ रहा है कि उनको स्क्रीन क्लियरली दिख रही है। नो इश्यूज, ठीक है, डन। चलो इसको थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। इंस्टा रील्स, ठीक है, लिटिल ब्लर, आई डोंट नो यार ब्लर क्यों है, नेट तो प्रॉपर्ली काम कर रहा है। चलो डन, ठीक है। इंस्टा रील्स, एक्साइटमेंट अमंग ऑडियंस, अभी लोग एक्साइटेड है इंस्टा रील्स के लिए, वो देख रहे हैं। और एक और फायदा क्या है, देखो केवल 15 सेकंड की है, केवल 15 सेकंड का उसके अंदर कंटेंट डलता है, तो लोग खुशी खुशी देखते हैं उसको, ठीक है। हाई ऑर्गेनिक रीच, तो मैंने बताया हैशटैग्स के अंदर आप ट्रेंडिंग करने लग जाओगे। कितना अच्छा लगता है ना हैशटैग वाले पेज में अपना पोस्ट ऊपर देखना, आपके पोस्ट रैंक करेंगे और वहां से आपको रीच, इसलिए तो देखो ना, मैंने तब डाला था पोस्ट 5-6 दिन पहले, और आज भी उसके ऊपर व्यूज आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, वो उन्हीं सब हैशटैग्स की वजह से आ रहे हैं। तो उसपे भी आप हैशटैग स्ट्रेटजी यही वाली यूज करो, राइट। बढ़िया, कूल, ओके। सो कमिटमेंट दो मुझे कि आप सब लोग इंस्टाग्राम रील बनाओगे। टाइप IR इफ यू आर कमिटेड, टाइप IR। और केवल 15-15 सेकंड का कंटेंट है। आप हर रोज कम से कम 3 डालो भाई, मैं सच बता रहा हूं, कम से कम 3 इंस्टाग्राम रील डालो हर रोज। वीडियो बनाना स्टार्ट करो, मैं आपको बता रहा हूं कंटेंट के मामले में नथिंग कैन बीट वीडियोस। शुरू से बोल रहा हूं, बनाना शुरू कर दो, बाद में मत कहना कि बताया नहीं था, ठीक है। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग। नाउ व्हिच ब्रिंग्स अस टू द लास्ट एंड फाइनल एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल पॉइंट, व्हिच इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की, दैट्स ओके। रील्स का अलग सेगमेंट है, आपकी वीडियो रील्स की अलग रील्स में शुरू होगी। अब कंसिस्टेंसी की हम बात कर रहे हैं, वापिस आ जाएं, कम बैक एवरीबॉडी, कम बैक, इफ यू आर विद मी टाइप विद यू, कम बैक। लास्ट पॉइंट, फोकस ऑन दिस, ओके, परफेक्ट, थैंक यू, डन, नो मोर कमेंट्स, थैंक यू। नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम लोग ये सारी चीजें फॉलो करने के बाद यहां पे मार खा जाते हैं, ठीक है। इट्स लाइक आपने बहुत अच्छी सी डिश बनाई, लेकिन आप उसे फ्रिज में रखना भूल गए और गर्मी में वो खराब हो गई। अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये एक्चुअली इस सारी मेहनत को प्रोटेक्ट करेगी आपकी, वरना सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। एंड दैट इज कंसिस्टेंसी। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट विद योर कंटेंट। अभी मैंने आपको बताया ना, आप इन इन्फ्लुएंसर्स को देखो, आपको पता है वो दिन के कम से कम 2-3 पोस्ट डाल रहे होते फीड पे, और स्टोरीज तो हमेशा उनकी 10-12 स्टोरीज हमेशा एक्टिव रहती। दे आर कंसिस्टेंट, दे नो दैट द नेम ऑफ द गेम इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट क्यों रहना है? क्योंकि वो ट्रस्ट बनाता है, ठीक है। आप 2 दिन पोस्ट डाल रहे हो, अगले 4 दिन गायब हो, तो लोगों का ट्रस्ट कभी नहीं बनता है आपके ऊपर। यू नीड टू बी रेगुलर विद कॉन्स्टेंट, कंसिस्टेंट विद कंटेंट पोस्टिंग, क्योंकि वो लोगों का ट्रस्ट बनाएगा, उनको पता लगेगा कि ये इंसान सीरियस है। आप बताओ ना, कोई इंसान अगर रोज क्रिकेट खेलने के लिए प्रैक्टिस पे जा रहा है, मेहनत कर रहा है, डिसिप्लिन्ड है, तो ही तो उसके घर वालों को ट्रस्ट आएगा कि ये अच्छा करियर बना सकता है। आप अपने घर वालों को तो बोल देते हो कि आप बिजनेस करोगे, लेकिन उनको आपके एफर्ट्स ही नहीं दिखते बिजनेस जैसे, आप मेहनत करते नहीं दिखाई देते, आप उनको बुक्स पढ़ते नहीं दिखाई देते, नोट्स बनाते नहीं दिखाई देते, तो कैसे उनको ट्रस्ट होगा? आपकी ऑडियंस को कैसे पता लगेगा कि आप सीरियस हो इस बिजनेस को लेके, राइट? बी कंसिस्टेंट, ट्रस्ट बनाएगा वो लोगों के दिमाग में। प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो कंसिस्टेंसी पे फोकस करते हैं, कंसिस्टेंट रहने के लिए आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा। मैंने आपको शुरू में भी बताया था, इट्स अ सीरियस गेम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अ पर्सनल ब्रांड, आपका खुद का एसेट है। एक आध दिन कभी मिस हो गया चलेगा, लेकिन रेगुलरली कंसिस्टेंट होना है। रूल बना लो, रोज के 3 पोस्ट करने ही करने, और आसान है। पता है कंसिस्टेंट कब रह पाओगे? जब अगले 7 दिन का कंटेंट रेडी कर लोगे अपने पास,
रोज का रोज बनाने की सोचोगे पक्का मिस हो जाएगा, राइट? पक्का मिस हो जाएगा। अगले एटलीस्ट 3 दिन का तो कंटेंट बना के रेडी रखो और हर रोज नया कंटेंट बनाओ। आपके पास कंटेंट कभी खत्म नहीं होगा, आप कभी इनकंसिस्टेंट नहीं होगे। कंटेंट रेडी है, पोस्ट ही तो करना है। हैशटैग सोच के रख लिया, अब उस टाइम पे हर बार नहीं सोचना पड़ेगा, एक बार सोच के रख लिए, कॉपी पेस्ट मारा, डन। दैट इज हाउ प्रोफेशनल्स वर्क। अंडरस्टूड? टाइप UD। या राइट, ओके। परफेक्ट गाइस, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों का जोश देख के, इतनी नई नई चीजें आप सीखने के लिए रेडी हैं। थैंक यू सो मच। ओके, अंडरस्टूड। तो ये थे हमारे पॉइंट्स, राइट? बेसिक्स, प्लेटफॉर्म, हमने कंटेंट के ऊपर डिस्कशन किया, क्वालिटी क्वांटिटी के ऊपर हमने बात करी। दिस इज हाउ अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड इज क्रिएटेड। ओके, कैसा लगा सेशन? यस, इसकी रिकॉर्डिंग डेफिनेटली हम पोस्ट करेंगे गाइस, डोंट वरी। ठीक है, मेक श्योर आप इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा देखें एंड कंटेंट को आप यूज करें, हैशटैग्स वाली स्ट्रेटेजी को डेफिनेटली यूज करें। ठीक है, राइट, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। नींद ही उड़ा दी। अभी तो शुरुआत हुई, अभी तो शुरुआत हुई। ओके, राइट, ये माइंड मैप का ट्राई मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकूं, ठीक है? अगर वो उसमें ब्लड ना आए, आई सी, वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ओके, एंड डू नॉट शेयर दिस पीडीएफ ऑन सोशल मीडिया गाइस, ये आप लोगों के लिए है। ओके, अगर आप ये सारा कंटेंट बाहर डाल दोगे तो लोगों को फ्री में मिल जाएगा। यू हैव पेड फॉर दिस कंटेंट, राइट? या तो वो कंटेंट मत डालें, आप इसको इंप्लीमेंट करें, लोग आपसे पूछेंगे, राइट? तब तो फायदा है उसका। ओके, Biz Gurukul rocks. Yes, Biz Gurukul rocks. Thank you so much, everybody. ओके, परफेक्ट। चलिए, अब कुछ Q&A भी हो जाए। तो 5:36 हो रहे हैं, 5:36 से जो Q&A में लोगों ने टाइप किया होगा, मैं केवल वही क्वेश्चंस लेने वाला हूं। ओके, तो इट्स टाइम फॉर सम Q&A। 5 पेज भर गए? बस 5 ही पेज भरे? क्या बात कर रहे हो? कितने कितने पेज भरे सबने, बताएं जरा। हाँ, those who want to leave can leave। अब हम Q&A करेंगे, कंटेंट वाला पार्ट इज ओवर। स्टिल इफ यू कैन स्टे तो फायदा है, क्योंकि मैं कोई भी अगर वेबिनार अटेंड करता हूँ ना, किसी भी ट्रेनर का, फ्री या पेड, मैं Q&A तक जरूर रुकता हूँ, क्योंकि Q&A में नई नई चीजें पता लग जाती हैं। ओके, 10 7 9 6 3 5 8, वाओ, लवली, परफेक्ट, ग्रेट, थैंक यू। चलिए Q&A पे आते हैं एंड ओके, तो मैं केवल यहां से रिलेटेड ही क्वेश्चंस लूंगा गाइस। ओके, हाउ टू क्रिएट मोर वैल्यू एडिशन मैंने बताया है सेशन में भाई साहब, आप देखें उसको दोबारा। ओके, वैल्यू पोस्ट क्या होता है? देखो, वैल्यू पोस्ट का मतलब क्या होता है? वैल्यू पोस्ट का मतलब होता है जहां पे आप सामने वाले की कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हो, आपको किसी चीज की इंस्पिरेशन दे रहे हो, आपको कोई कंटेंट ऐसा है जिससे उसको कुछ नया सीखने को मिल रहा है। इसलिए मैंने क्या बोला, अंडरस्टैंड योर ऑडियंस और उनकी प्रॉब्लम्स की पूरी लिस्ट बना लें, और उसके अकॉर्डिंगली आप एक एक प्रॉब्लम पे वीडियो बनाना शुरू कर दें, पोस्ट डालना शुरू कर दें, हो जाएगा उससे, राइट? उससे उनको रिस्पॉन्स मिलेगा। If somebody commented bad on your post then and keep commenting, then how to handle? ब्लॉक करो, सिंपल। कोई इंसान नहीं समझ रहा, बार बार नेगेटिव कमेंट कर रहा है, ब्लॉक करो। टाइम क्यों वेस्ट करना है अपना? ठीक है, जितना टाइम आप उसका आंसर करने में लगाओगे वो और बहस करेगा। ब्लॉक करो, डिलीट करो कमेंट, आगे बढ़ो यार, सिंपल। इतना टाइम किसके पास है ना? हाउ टू इंप्लीमेंट हैशटैग ऑन इंस्टा, अभी तो बताया दोस्त। ठीक है, आप हैशटैग डालेंगे ऊपर सर्च में आ जाएगा, वहां पे जब आप पोस्ट करेंगे पता लग जाएगा। सर, आई वांट टू गेट माय प्रोफाइल चेक फॉर गुड ब्रांडिंग, whom do I need to contact? आपके स्पॉन्सर से आप डिस्कस करें, ठीक है? नहीं तो आज जो ट्रेनिंग ली है उसके अकॉर्डिंगली देख लो, क्या वो स्टैंडर्ड्स को मैच कर रहे हैं? जो मैंने पॉइंट बताए हैं मैच कर रहे हैं, ऑब्वियसली इट्स गुड। रिस्पॉन्स से आपको पता लग जाएगा, लाइक कमेंट से पता लग जाएगा, ठीक है? एंड सी, लाइक्स कमेंट फॉलोअर के पीछे पहले मत भागो, अपना कंटेंट वैल्यूएबल बनाओ, लोगों को अच्छी चीज दो, लाइक कमेंट अपने आप उस पे आएंगे। लाइक कमेंट के हिसाब से भागोगे, या आई मीन फॉलोअर्स के पीछे भागोगे, वैल्यू नहीं दे पाओ। वही बोला ना, दूसरों की हेल्प करने का काम है, रेगुलरली करोगे, ऑब्वियसली आपकी प्रोफाइल वहां से ग्रो कर जाएगी।
ठीक है. हाउ टू शेड्यूल इंस्टाग्राम पोस्ट, यू कैन ट्राई प्रीव्यू ऐप. अभी मैं उसको थोड़ा स्टडी कर रहा हूँ. ठीक है, अगर उसका मुझे अच्छे से पता लग गया तो मैं आपको बता दूंगा हाउ डज इट वर्क. प्रीव्यू आपको आप ट्राई कर सकते हो, एल्स आप और भी सर्च कर सकते हो. ठीक है. इज निश अ टाइप ऑफ जॉनर? यस, इट्स अ टाइप ऑफ जॉनर, यू कैन से. ठीक है, आप यू वांट टू गो इनटू पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यू वांट टू गो इनटू एनी अदर थिंग, राइट. जो आप बिजनेस से रिलेवेंट होगा वो ज्यादा अच्छा रहेगा. I thought this is for all types of product. That's why I purchased it. Why not? Why do you think it's not for all types of purchase products, Nishan? You can apply this knowledge to any field that you want. Okay. To become a successful affiliate, you need to have a good brand. आप एक अच्छा अपना brand create कर लोगे ना, then you'll get to know कि वहां से बहुत फायदे मिलते हैं. You can get brand deals अगर बहुत अच्छे पे आप चले गए. Else उसको आप अलग-अलग वे में utilize कर सकते हो. Right? So you need to understand, you need to use some common sense के the knowledge that you are getting, no, it's applicable to any field. Okay, when you develop a personal brand, you can utilize it in any field that you want. Okay, you can promote any type of product that you want. But in the sales webinar, we have already told you what kind of products we are promoting. Then I don't know why this confusion, buddy. Contact your sponsor for that. Okay. हाईलाइट कवर अलग अलग कलर के बनाए, एक ही कलर के, डिपेंड्स अपॉन यू, डिपेंड्स अपॉन यू. ओके, जो प्रोफाइल पे अच्छा लगे. सेम थोड़ा एक अच्छा लुक देता है, बस आपकी मर्जी है वो. तो हाउ टू चूज हैशटैग विच विल बी हेल्पफुल फॉर फॉलोअर्स, अभी बताया मैंने, राइट. आप उसमें देखें, इनटैग्स ऐप है, आप उसमें जाएं, आपका जो कंटेंट जिस चीज से रिलेटेड है वो डालें, ऊपर आपको बहुत सारे हैशटैग्स की लिस्ट आ जाएगी, उसमें पता लग जाएगा किस पे कितने पोस्ट हैं और अकॉर्डिंगली आप उसमें देख सकते हैं. ओके गाइस, चैट पे पोस्ट मत करना क्वेश्चंस, मैं वहां पे नहीं लूंगा. ओके तो अगर आपको मान लो आपको किसी और फील्ड में अपना पर्सनल ब्रांड अगर क्रिएट करना है निशान, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना कंटेंट पोस्ट करो ना. कंटेंट तो सी, नॉलेज तो सेम है ना. अब ये पर्सनल ब्रांडिंग का जो मैंने आपको बताया, दिस इज जेनरिक, दिस इज नॉट ओनली फॉर बिज गुरुकुल. इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो. आप एक म्यूजिशियन हो, आप उसमें यूज कर सकते हो, आप वहां की अपनी ऑडियंस के हिसाब से कंटेंट बना सकते हो, राइट. उस दिन मैं किसी को बता रहा था रिलेटेड टू जिम एंड समथिंग, राइट. तो या रियल एस्टेट के, हाँ, एक पर्सन मुझसे पूछे थे कि रियल एस्टेट में मैं कैसे करूं. उनको बताया रियल एस्टेट में आप कंटेंट बनाओ, लोगों को रियल एस्टेट को लेके कितने मिथ होते हैं, राइट. पैसा डूब जाएगा, कोई फ्रॉड कर देगा, बिल्डिंग रुक जाएगी, ये वो. लोगों को नहीं पता कि उसके रिगार्डिंग भी अच्छी खासी एक अथॉरिटी है, राइट. इंश्योरेंस के रिगार्डिंग अथॉरिटी, आप उसमें लोगों को गाइड कर सकते हो. कितना सारा कंटेंट है, ऑडियंस को समझोगे तो कंटेंट ही कंटेंट याद आ जाएगा आपको. ओके, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वो लोग होते हैं जो कि ऑलरेडी जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, राइट, फेमस लोग. एफिलिएट मार्केटिंग निश है तो बाकी सब एफिलिएट प्रोग्राम पे वीडियो बनाए तो चलेगा. सी, एफिलिएट मार्केटिंग आप निश तो चूज कर रहे हो, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप उसमें केवल एफिलिएट मार्केटिंग से ही रिलेटेड डालते हो. एफिलिएट मार्केटिंग को अगर आप सोचो तो एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए कितना कुछ आता है. आप पर्सनल ब्रांडिंग पे वीडियोस बना सकते हो, आप सेल्स पे वीडियोस बना सकते हो, मार्केटिंग टेक्निक्स पे वीडियो बना सकते हो, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर पे आप बना सकते हो, परफेक्ट कस्टमर एविटार पे आप बना सकते हो, आप उसमें सोशल मीडिया के रिगार्डिंग अलग अलग प्लेटफॉर्म क्या क्या यूज करने उस पे बना सकते हो, ब्लॉग्स पे बना सकते हो, वेबसाइट पे बना सकते हो, फॉलो अप पे बना सकते हो. कंटेंट इज ह्यूज, दिस इज अनलिमिटेड. ओके, तो एक निश, इसलिए मैंने बोला बैठोगे सोचोगे तो आपको पता लगेगा बहुत सारा कंटेंट आपको वहां पे मिल जाएगा हर एक निश में. इसके लिए वीडियो मेकिंग कोर्स आप देखें जो हमने आपको प्रोवाइड किया गोल्ड कैटेगरी में. ओके, इंस्टा रील मैं बता चुका हूं ऑलरेडी. लोकल ऑडियंस कैसे कैच करें? हैशटैग में लोकल अपनी सिटी का नाम डाल दें. जैसे भी मैंने एक इंस्टा रील डाला था, उसमें मेरा ट्रेंडिंग कर रहा है, आई गेस इट वाज डिजिटल मार्केटिंग 101 या समथिंग, राइट. आप देखना मेरा सेकंड या थर्ड रील है, उसके हैशटैग में कुछ मैंने डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग कुछ हैशटैग यूज किए थे, उसके एक दो हैशटैग में मेरा रैंक कर रहा है रील वहां पे, राइट. तो लोकल आप जा सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग दिल्ली, एफिलिएट मार्केटिंग दिल्ली, राइट. आप जिस भी शहर में रह रहे हैं आप वहां के लोगों के नाम डाल सकते हैं. ओके, do we need to ask some other pages and ask them to promote our page? You can, why not. Follow for follow, shout out for shout out, अलग अलग strategies आप use कर सकते हो. One post daily is good, it's good, but I guess you want the best results, right? So why are you putting just good efforts when you want the best results? Best results will come only when you put best efforts, simple, right? So अब यार ये तो वो वाली बात हो गई ना कि बस
इतना बताया सर, इतना कर लूं तो चलेगा। मतलब ये तो वैसी वाली बात हो गई कि जब रिश्ते के लिए जाते हैं तो बोलते जी मैं आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। बोलता हाथ क्यों, पूरी नहीं चाहिए, खाली हाथ काट के कैसे दे दूं तेरे को। ये तो कुछ वैसी वाली बात हो गई। जब आपको पता है कि भाई 3 कंटेंट डालोगे तो ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, व्हाई डू यू वांट टू सेटल फॉर वन ओनली, राइट? मतलब मेहनत करने से क्यों पीछे भाग रहे हो यार, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। ये इतने रुपए आप कमाओगे पर्सनल ब्रांड की वजह से, एक एक पोस्ट डाल के कैसे कर लोगे मेरे भाई? इनसिक्योरिटी फॉर आवर कंटेंट। देखो आपका कंटेंट कोई वो नहीं है ना कि आप ही के दिमाग में आ रहा है। व्हाई आर यू इनसिक्योर अबाउट द कंटेंट, राइट? ऐसा तो नहीं कि आपका कंटेंट सिर्फ आप ही ने क्रिएट किया है, उस टाइम पे वो थॉट किसी दूसरे के दिमाग में नहीं आया होगा। डोंट बी इनसिक्योर अबाउट योर कंटेंट। ऐसा करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे यार। डोंट बी इनसिक्योर। इनसिक्योर हो तो वैल्यू कैसे दोगे फिर, राइट? यही सोचोगे कि अरे सामने वाले को मैंने सिखा दिया, वो मुझसे ज्यादा ग्रो हो गया तो मेरा क्या होगा। नेवर हैपेंस यार। डोंट बी इनसिक्योर। इनसिक्योरिटी इज एनिमी ऑफ सक्सेस। ओके, जस्ट गिव वैल्यू, सिंपल। अभी इतने सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर ये यही सोचते हैं जो फ्री में अपने इतना सारा कंटेंट दे रहे हैं, तो कैसे हम लोग की हेल्प हो पाती, कैसे आप लोग इतना सीख पाते, राइट? हाउ मेनी हैशटैग कैन बी यूज्ड ऑन इंस्टा एंड फेसबुक? सी फेसबुक पे आप 4-5 ही यूज करो, इंस्टा पे यू कैन गो टू 30। 30 के 30 यूज करो, उसमें दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं होती, आप 30 भी यूज कर सकते हो, पूरे करने चाहिए इनफैक्ट। Is it necessary for all time to write a story or a content on every post? Means already some posts require their content. See, it's totally up to you. आप कैप्शन में लिखना चाहते हो लिखो, नेसेसरी नहीं है। लिखोगे थोड़ा अच्छा रहता है। if you're a good writer you can share your thoughts in that in a good way, you can do that। otherwise जरूरी नहीं मैं कौन सा लंबे कैप्शंस लिखता हूँ। it's totally up to you। okay? अगर हमने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्टअप किया है तो ऑफ कोर्स थोड़े मोटिवेशनल पोस्ट डाल ही सकते हैं ना, बिकॉज कुछ मोटिवेट होंगे तो कुछ एक्शन लेने पे हेल्प होगी। मैंने बोला ना, मिक्स अप आप डालो। आपकी ऑडियंस को जिस जिस तरह का कंटेंट पसंद है वो डालो। मोटिवेशन के पीछे मत भागो, इट्स क्लीशे, बोर हो जाते हैं लोग, सब सेम ही काम कर रहे होते हैं। अलग कैसे दिखोगे अगर सबकी तरह सेम काम करोगे आप? अलग दिखना है तो अलग कंटेंट भी तो डालना पड़ेगा ना। तो मिक्स रखो, कुछ मोटिवेशन रखो, कुछ बाकी चीजें रखो, सिंपल। ओके, और कंटेंट भी चूज फॉर पब्लिक फिगर। कंटेंट आपके हिसाब से नहीं होता है गाइस, कंटेंट होता है ऑडियंस के हिसाब से। ये मत सोचो आप क्या हो तो क्या कंटेंट डालो, ये सोचो आपकी ऑडियंस को क्या चाहिए वो कंटेंट डालो। थिंक अबाउट योर ऑडियंस, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट विल दे लाइक, देन शेयर दैट। कैन वी अपलोड रील्स ऑन फीड? नहीं, वो उसका अलग सेगमेंट है। देयर इज अ सेपरेट सेगमेंट फॉर रील एंड इट्स विजिबल ओवर देयर ऑन योर फीड। Sir, how to create the powerful bio? We've already told that in the Instagram training. Please refer to that. Okay. Okay, perfect. Canva, yes, Canva is amazing for creating posts, and Spark Post is also a very good app for that. Yes, it should be a business account because that way you'll also be able to promote, right? If there's a good piece of content, you can run some ad on it, right? It will become an engagement post or an awareness post. तो आप अपना कोई अच्छा वीडियो है, इस पे अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, इन बिटवीन आप प्रमोट कर सकते हो, राइट? मैंने आज तक नहीं किया, आई वाज सेटिस्फाइड विद दैट। टोटली अप टू यू, आप प्रमोट कर सकते हो। पर्सनल ब्रांड अपने नेम से जरूरी है तो फिर पर्सनल ब्रांड किस बात का अगर आप अपने नेम से नहीं बनाओगे तो राइट? पर्सनल ब्रांड किस बात का हुआ फिर? अपने नाम से ही बनाओगे ना, तो सबका नाम होना चाहिए उसमें। Difference between digital marketing and affiliate marketing, brother. Digital marketing is a tool which we use to do affiliate marketing. Okay, digital marketing is marketing on internet, simple. Okay, affiliate marketing is also a way of marketing, but digital marketing is the process that we use to promote our products, right? That system is affiliate marketing. जो हम tools use कर रहे हैं, that is digital marketing. कई बार लोग उल्टा समझ लेते हैं, affiliate marketing is a part of digital marketing. No, it is not. Affiliate marketing is not a part of digital marketing. Digital marketing, in fact, it's a tool which affiliates use to promote their products. Okay. How to become, now this is a good question. How do you become professional and do not look like personal benefit? Understand this thing. When you're just focused on a personal benefit, you're being selfish. Okay. And people are smart enough to judge you instantly by your initial pieces of content
that you're a selfish person, you're actually there to help or not, right? So being professional means that you're committed to your work. You're actually out there to provide value. Personal benefit will definitely come. That's why I didn't tell you that don't think about your personal benefit. I said it's more about providing value and less about personal benefit. I wrote the word less, right? So do not focus on your personal benefit. It will come to you eventually. Okay? It's just like if you want to have dinner and you're just focused about dinner, you will never be able to have the dinner. To have dinner, you need to get vegetables, you need to get spices, you need to have a gas cylinder at your home, water, and all those things, right? It's just like that. So you'll focus on all these ingredients first and then the recipe, and then you will eventually be able to have the dinner. It's the same way. Okay? Perfect. So I guess all other questions are not much related to this. How to select good niche? Watch the video superstar course. Sir, if I want to make business profile, I told you now, go to our, see, all of you, please refer to our beginner training playlist. All the questions related to how to set up a good bio, highlight, cover, profile picture, and all, everything is covered into that. Okay. Can you use colorful post or use simple colors? Depends upon you, which one you want. Like if it looks good on your profile, go for that. So what do you think about network marketing if I choose this as my niche? So if you're a network marketer and you want to just focus on network marketing, go for that niche. Because network marketing then becomes a limited niche. Everybody is not much open about that. If you just want to promote only network marketing business, go for that. It's perfectly fine, right? That's why I told you, if you're promoting affiliate marketing as a niche, it has many other parts. So you'll get audience for affiliate marketing. If you want to get audience for network marketing, then do that for network marketing. If I have niche and passion are different, then I have to create separate account for both on Insta. See, why do I recommend that you promote business related niche only? Because it will generate audience of that sort. Okay, so it will be good if you create two different accounts, separate account for affiliate marketing and BizGurukul. And if you have some other passion, then you can go for that, right? Because it will be a bit tough to pitch BizGurukul to that audience of yours, right? It will be a separate audience. Can do that, but it won't give you that much of results. It's better to have two separate accounts. Okay. #30 आप पोस्ट कर सकते हैं, पोस्ट पे यूज कर सकते हैं आप. How to write good captions? Use your creativity. Caption RC, you don't need to be a creative writer or something to write a caption. Caption should come from your heart, yeah. It should be original. Don't go for like fancy kinds of things. You look at my captions, they are just normal. जो मन में आया, I just wrote it. Simple. मन में आया लिख दो. फेसबुक फ्रेंड्स को टैग करना चाहिए, डेफिनेटली करो. उनकी प्रोफाइल पे भी विजिबल होगा और ज्यादा रीच बढ़ेगी आपके पोस्ट की. I started new account on Insta. Can I grow? Why can't you grow, brother? Definitely you can grow. जो चीजें बताई हैं फॉलो करो, consistent हो, definitely you will grow. See, unless you are a public figure, no. I mean, if you're not a public figure, do not select public figure onto your profile. I've seen a lot of people, they write public figure and they only have 10 or 15 followers. Don't do that, right? So you can write a personal blog, you can write entrepreneur, you can write any other thing. Do not write a public figure if you're not. Okay. Later on, when you have like around 5-10,000 followers, mention public figure in your bio. You can change it anytime you want. Do not ask me to check your bios, guys. I won't do that, please. Right? I have many other tasks to do. For that thing, you have your sponsor. आप अपने sponsor से contact करें. Please do that. Okay? आपका रोहित शर्मा is the best influencer. No, he's not. He's into learning phase. Don't worry, that is me. Yes, I'm still into learning phase. I'm a practitioner in terms of social media. I cannot say I'm an influencer. If you guys feel, then thank you so much for that.
Can I use business name in my blog? You can, why not? You write a review in the blog. Should we use trending electronic media topics post if that is not related to our niche? Sometime you can, like, you know, once a blue moon you can. So if there is some trending topic, there is some very amazing cool new gadget in the market that's taking the market by storm and you want to make video on it, you can do so. But once a blue moon as a thing, right? Don't make it a regular affair. I'm providing 10 posts on Insta. I'm getting around 5 to 6 leads a day. In fact, that's a lot of them don't know Hindi. Few leads English also. You can try a webinar in Tamil. I'm sorry, Deepak, I don't know how to speak Tamil. Okay. So till then, it's better to use Hindi and English only. When we cannot go into regional languages, right? When if I'll start Tamil, people will ask for Telugu, then Malayalam. There are over 1800 languages in India. How will we be able to serve them? If you know Tamil, you tell them, you describe the concept in Tamil to them, right? But we need to go with the global languages. Okay. Should we do follow on follow for leads? You can. This is a lead generation thing. No, it's already shared in the lead generation. So altogether different concept. All right. So done. We are done with the question answer. Thank you so much, ladies and gentlemen. It's almost 2 hours. 2 घंटे होने वाले हैं. मुझे तो सच में टाइम का नहीं पता लगा 2 से आज इतनी सारी इंटरेक्शन करते हुए. एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने भी बहुत सारा एंजॉय किया, बहुत सारी लर्निंग मिली. अब टाइम है इसको इंप्लीमेंट करने का. गॉट देयर, इंप्लीमेंट करो, रिजल्ट्स निकालो एंड दिखा दो सबको that you are a Biz Gurukul family जो सिर्फ वैल्यू प्रोवाइड करने में बिलीव करती है, who is there to serve people, to help people achieve a life of freedom with the power of digital media. Thank you so much. Bye bye.